तो भाग रहे थे, सामने वाले लड़के ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या, उसने दरवाजा जोर से बंद किया और मेरा कांच में हाथ आ रहा, ये अंगूठा कट गया और यहाँ से कट गया। उसने बोला कि यहाँ कोई है तो अपना प्रेजेंस बताइए, कोई है क्या, कोई है क्या। तो वो जो कटोरी थी वो वाइब्रेट होनी स्टार्ट हुई। मॉम और इसकी जो सिस्टर हैं वो दोनों की आंखें खुली हुई हैं और दोनों ऊपर देख रहे हैं। अंदर गया तो मैंने देखा हॉल में कपड़े हाथ में लेके, जो सूखे हुए कपड़े जैसे होते सारे कलेक्ट करके, बालकनी का डोर खुला हुआ है और ये बालकनी के डोर के सामने ही बेहोश पड़ी हो, कपड़े हाथ में लेके, वाइफ आपकी, हाँ, जमीन पे लेटी हुई मेरी। लास्ट में 2-3 लगा तो एकदम से उठी, बोलती कोई है, लेडी है घर में, लेडी है। अच्छा। वो उठते सीधा बोलती कोई औरत है घर में। मैं बोला अब मेरा दिमाग घूमा बचपन में। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में, जहां पर हम बात करते हैं एंटिटीज के बारे में, गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारे टॉपिक हम छेड़ते हैं, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस गेस्ट को लेके आए या फिर कुछ ऐसे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को लेके आए जो आपके सामने अपने कुछ रियल इंसिडेंट बताए। आज हमारे साथ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है अश्वनी। ऑलरेडी मॉडलिंग कर चुके हैं, ये अभी फाइनेंस सेक्टर में है, लेकिन जब मेरी इनसे पहले बात हुई थी, इन्होंने हमें एक मुंबई का पूरा रियल इंसिडेंट इनका बताया था। एज रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी वो वीडियो, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज फाइनली इन्हें हमने कैमरे पे बुलाया, जो कि पूरा रियल इंसिडेंट आपके सामने बताएंगे कि क्या एक्चुअली इनके साथ हुआ था और कब कब वो चीज़ें इनके साथ होती आई हैं। इनके रियल इंसिडेंट सुने थे जब मैंने फ़ोन पे ओवर द कॉल, जब मुंबई वाली वीडियो मैंने निकाली थी, मुझे बहुत हैरानी हुई थी। आज आप सबको हैरान करने के लिए हमारे साथ है अश्वनी, तो चलिए एक बार उनका स्वागत करते हैं। अश्वनी भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया अक्षय भाई, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। पॉडकास्ट आपका बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं जब भी गाड़ी में जाता हूँ तो आपके पॉडकास्ट देखता हुआ निकलता हूँ। आपको भाई एक बात बताओ, इन सब चीज़ों पे पहले कभी भरोसा था? भाई मुझे भरोसा यार पहले तो इतना नहीं था बचपन में, बट आसपास होते रहे तो लोग बोलते थे कि ये है, मतलब फैमिली वाले बता रहे हैं हो रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये मत करो, ऐसा मत करो। क्योंकि आसाम में बहुत होता था। आसाम में? हाँ बहुत, मतलब चारों तरफ विजिबल था। तुम्हारे टिफिन में तुम्हें कुछ खाना दिख जाएगा, जबकि टिफिन तुमने पैक, खाली टिफिन अपने बैग में रखा है, बैग लेके तुम घर आए हो, टिफिन खोलोगे तुम्हें उसमें चने वने पता नहीं क्या क्या दिखेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ ब्लैक मैजिक बहुत है आसाम में। फिर भी ऐसे, मतलब आप घर से बैग लेके निकले और खोल के देखा तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलती है? हाँ मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे घर वाले बोल रहे हैं किसका टिफिन लाया, टिफिन तो मेरा ही है, अब इसमें भरा हुआ कैसे, मैं खुद हैरान हूँ। और किसी ने रखा नहीं है? नहीं, स्कूल में कौन बच्चा तुम्हारे टिफिन में अपना खाना भर देगा, फेंकेगा तो डस्टबिन फेंकेगा ना। ये तो बहुत अलग, पहले ही आपने शुरुआत में इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि लोग वैसे ही देखेंगे। लेकिन एक चीज बताइए भाई, हाँ। आपने हमारे इतनी, मतलब जो भी वीडियोस देखी है, मैं खुद चैनल के लिए प्रमोशन क्या करूं, आपने हमारी वीडियोस देखी है, तो आपको कौन सी, मतलब रियल इंसिडेंट सबसे बेस्ट लगा कि यार ये वाला अच्छा था, ये अच्छा था, या फिर कौन सी एंटिटी में आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आई? दिलचस्पी अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा हमारा मुंबई वाला ही लगा था, जो हमने मस्ती की थी, बट वो हमें भारी पड़ी थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं था, मुझे लगता था ये सब होते नहीं है, बट लोग बोलते हैं, मैंने कभी खुद से नहीं देखा तो मानता नहीं था। बट वो चीज़ ऐसी थी जहाँ लोगों ने मुझे बोला कि ये होता है, ट्राई कर। तो मैंने जब किया वो एक्सपीरियंस और सामने आ गया, तब मुझे उसे पीछे छुड़ाने में टाइम लगा। और आपको भाई हमारे चैनल के बारे में कहाँ से पता चला? एक्चुअली मैं सिर्फ गाड़ी में ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, और वैसे भी दिल्ली मुंबई बाई रोड ट्रैवल करता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ चलाता रहता हूँ। तो मैं एक हॉरर मूवी देखा, तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी थी, शायद से पता नहीं यूएस की कोई मूवी थी, कॉन्जरिंग के बाद ही कोई सीरीज़ थी, वो मैंने देखी। उसके बाद हॉरर इंटरेस्ट तो आ गया था, तो मैं यार बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैंने हॉरर स्टोरी डाली। तो आपका कोई उस टाइम पॉडकास्ट नहीं था, नॉर्मल आप स्टोरी, हाँ, तो वीडियो देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने लाइन से कम 5-6 वीडियो देख डाली। लंबा रूट था, तो मैं कुछ ना कुछ चलते रहने दो। तो फिर वो देखते देखते फिर तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया, तो अब जो भी आती है अपने आप सबसे ऊपर आ जाती है, तो मैंने सारी देखी फिर। तो चलिए, चैनल का प्रमोशन हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप अपने रियल इंसिडेंट बताइए। हाँ, थोड़ा सा बस इस चीज़ का हम देखेंगे कि ईयर वगैरह हम कंफर्म करते चले, बिल्कुल, ताकि स्टोरी लाइन बिल्कुल बनी रहे। ठीक है। आपने कुछ इंसिडेंट मुझे बताए जो सबसे पहले आसाम में आपके साथ हुआ था, तो पहले वही कवर करते हैं। ठीक है। तो आसाम में था मैं 4th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक, तो बच्चा ही था ऑलमोस्ट। और आसाम ऐसी जगह है, एकदम चारों तरफ जंगल ही जंगल, आप बीच में रहते हो, आपका घर है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको सुनने में बहुत मिलती हैं चारों तरफ की, यहाँ काला जादू होता है, यहाँ भूत प्रेत हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन आप विजिबली आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे दोस्त मुझे बताया करते थे, जैसे मेरे साथ कई बार स्कूल में हुआ था, वो मैं आपको बताया, टिफ़िन में खाना मिला, बट घर जाके उनको समझा रहा हूँ कि मैं खुद से नहीं लाया हूँ, किसी ने मेरे टिफ़िन में डाला है, बट टिफ़िन भी मेरे बैग में था, बैग भी मेरे पास। स्कूल में क्या तुम अपना बैग अपने साथ लेके बैठते हो क्लास में, तो कोई डालेगा भी नहीं।
तो वो मेरे को बिलीव नहीं होता था। फिर डैड के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था आसाम में ही। वहाँ पे बहुत फेमस गांव है, बूढ़ा और राजा करके गांव है, बूढ़ा मायोंग और राजा मायोंग करके गांव। मायोंग का तो हमने सुना है कि ब्लैक मैजिक तो बहुत मेरे डैड की popular ड्यूटी लगती थी, बाजू में पवित्रा करके नेशनल पार्क है। है। तो पवित्रा नेशनल पार्क की बाउंड्री से जुड़े ही हुए दोनों गांव हैं। अच्छा। तो लोग मना करते हैं वहाँ जाने के लिए, बट इनकी जो ड्यूटी थी तो वहाँ पे उल्फा करके कुछ था ग्रुप, तो उनके आसपास वो लोग घूमने ढूंढने जाया करते थे। तो वहाँ इंसिडेंट हुआ था, एक चेयर पे बैठे हैं, एक सामने डॉक्टर था, डॉक्टर भी नहीं जो ये होम्योपैथिक दवाई देते हैं वैसे टाइप का डॉक्टर था वो, उसके चेयर पे बैठे हैं और एक बंदा नीचे बैठा है। तो मेरे डैड वो आर्मी ड्रेस में बैठते हैं, तो उनकी जो ड्रेस में बैठते हैं तो जनरली क्या करते हैं, वो ऐसे उनका तरीका होता है ना ऐसे बैठने, ऐसे बैठे थे और उनका पैर का जो फेस था उस आदमी की तरफ था। ओके। ठीक है, वो ज़मीन पे बैठा हुआ था और वो बैठ के पालती मार के बैठा हुआ है और उसने एक बार इशारा किया कि एक बार इशारा करके बोलता है कि आप अपना पैर नीचे कर लो। तो इन्होंने एक बार देखा, अब ध्यान नहीं दिया होगा तो अपने आदमी को बोल दिया कि इसको बाहर निकालो, जो डैड के साथ उनके जूनियर साथ में जाते हैं उसको बाहर निकालो, कि उनको खाली डॉक्टर से पर्सनल बातें करनी थी कि भाई आसपास का जो भी होगा उनका। तो उन्होंने उसको कुछ डांटा वाटा, बट वो उठा नहीं आदमी, बोले ठीक है मत उठो, लेकिन मैं तो नहीं उठ सकता, आप भी नहीं उठ पाओगे। अच्छा जी। हाँ, तो उसने ये बोला आप भी नहीं उठ पाओगे। मेरे डैडी बोला चल ठीक है देखेंगे। तो डैडी जब खड़े हुए तो चेयर के साथ खड़े हुए। ओ भाई। तो बोलते हैं या तो इसने कुछ चिपका रखा था, क्या था पता नहीं, लेकिन उनको तब रियलाइज हुआ कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये तूने किया क्यों, जो भी किया। बोलता भाई साहब आप पढ़े लिखे हो, बड़े अफसर बन गए हो, जो भी है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, तो आपने बड़े उम्र के आदमी को अपने पैर का तलवा तो दिखा के नहीं बैठना चाहिए। सही बात है। तो उसने ये बात बताई। तो जब किससे सुने वाले, चलो होता तो होगा, जब उस आदमी ने करके दिखाया तो हमारा उस टाइम पे क्वार्टर नहीं मिला था जब नए नए शिफ्ट हुए थे आसाम में। तो जब क्वार्टर नहीं मिलता आपको कैंपस के बाहर रहना पड़ता है, एक खुद से रेंट पे घर ढूंढना होता है। तो हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, तो डैड पहले आ गए थे एक बार घर ढूंढने के लिए। तो जो घर मिला था वो हाईवे के बाजू में था और वो एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। तो पेट्रोल पंप हो गया था बंद। तो पेट्रोल पंप के जो क्वार्टर्स थे वो पीछे ऐसे एक बीच में सेंटर में घर है, उसके दोनों तरफ लाइन से ऐसे घर हैं और ये बीच में ओपन ग्राउंड है जहाँ पे पेट्रोल पंप था। तो अब गायब हो गया तो ग्राउंड रह गया और जो बीच वाला घर था वो हॉन्टेड था। अच्छा। उसमें कोई रहता नहीं था। लोगों ने सजेस्ट किया मत लो, यहाँ कोई रहता नहीं है, जो भी रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ तो इवेंट्स हुए हैं, और वो छोड़ के भागा यहाँ से। डैड मानते नहीं थे, उन्होंने बोला यार हम तो पूरी दुनिया घूमते हैं, हर 2 साल में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हमारा तो जंगलों में घूमना फिरना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो ले लिया और उसके एग्जैक्ट पीछे की तरफ था एक कुआं, जिससे वो पानी हम लेते थे, सब लोग यूज़ करते थे पानी। तो वैसे भी मना करते थे कि कुएं वाला घर नहीं लेते हैं जिसके पीछे कुआं हो, तो नहीं लेना चाहिए। अब डैड माने नहीं, बोले ठीक है ले लेते हैं, हमारा ठीक ही लग रहा है। हम उसमें शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के विदिन अ वीक मेरा ये अंगूठा यहाँ से कटा। अंगूठे पे देखो नाइकी का निशान बना हुआ है। हाँ अभी भी है। हाँ, तो ये अंगूठा पूरा कट गया था, मतलब ऑलमोस्ट लटक गया था। रीज़न क्या था? खेलते वेलते चोट लगी थी, स्कूल में नॉर्मल भाग रहा था, भागते भागते पता नहीं छुट्टी हुई, जैसे भागते नहीं एकदम से। हाँ। तो भाग रहे, तो सामने वाले लड़के ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या, उसने दरवाजा जोर से बंद किया और मेरा कांच में हाथ आर पार, ये अंगूठा कट गया और यहाँ से कट गया। तो इतना ब्लीडिंग कि मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे बेहोश हो जाता था, इतना ब्लीड आउट हो चुका था। और एक दिन मेरा तो हुआ, नेक्स्ट डे भाई के ऊपर, वो घर छोटे से थे तो क्या एडजस्ट करते थे, गर्म पानी करने के लिए पतीले में कर दिया, तो उसमें गर्म पानी उबलता हुआ रखा था। भाई को पता नहीं क्या हुआ, कैसे टच हुआ हो, पानी उसकी कमर पे गिरा, पूरी कमर जल गई। नेक्स्ट डे हुआ ये, 2-3 दिन आराम, कुछ नहीं। मॉम सफाई कर रही थी और एक जगह पे रोज़ सफाई करती थी, वो बाहर का एरिया था, घर के सामने वाला जो एरिया ग्राउंड वाला, वहाँ ऊपर रोज़ सफाई करती थी। उस दिन पता नहीं वो सफाई कर रही है, वहाँ से हथौड़ा निकल के गिरा। पैर बच गया, पैर पे कुछ नहीं हुआ, बट हथौड़ा निकल के गिरा। अगर वो पैर पे गिरता तो बहुत नुकसान होना था। बहुत बड़ा हथौड़ा था, छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला हथौड़ा जो आता था वो हथौड़ा वहाँ पे था। अब वो कैसे वहाँ आया, रोज़ देखते थे, कभी नहीं था, उस दिन कैसे आया? कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार गलत घर में आना हो गया? एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था। ऐसा नहीं आसाम में कि आपको तुरंत मिल जाए। बहुत। और लोगों पे, बाहर के लोगों पे इतना इजीली, क्या है, हमारी फैमिलीज थोड़ी अलग टाइप की होती हैं कि इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पर्सनल रीज़न भी होते हैं। आर्मी वगैरह भी देखती है कि आप बाहर लोगों पे किस तरह, किन के साथ रह रहे हो, आपकी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है उन्हें, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं उनके अपने। तो अब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। एक लगभग हम तीनों का इंसिडेंट हो गया था। 3-4 दिन आराम था, 5वें दिन डैड जनरली अपनी जिप्सीज में ही जाते थे, कहीं भी यूनिट से यूनिट ट्रैवल कर रहे हैं। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया अपनी टीम के साथ जाऊँगा ट्रक में, तो अपने ट्रक में बैठ के गए उनके साथ। एंड पूरा पहाड़ी एरिया है और ट्रक पहाड़ पे घूमते घूमते पता नहीं ड्राइवर से टर्न नहीं हुआ क्या नहीं, पूरा ट्रक हवा में
सबके साथ, और नीचे दलदल में, सीधा लैंड हुआ दलदल में। पीछे वाली टीम देख रही है कि बचा होगा कि नहीं बचा होगा, कोई समझ में नहीं आ रहा। बहुत देर देखते रहे, हमें फ़ोन आया कि उनका ट्रक गिर गया है और सर भी ट्रक में थे। और ये कैसे हो सकता है, वो तो ट्रक में कभी जाते नहीं है। पता नहीं आज उनको क्या हुआ, उनको ट्रक में जाना था। तो अब हम एकदम परेशान, मम्मी एकदम रोना वोना स्टार्ट उनका कि ऐसा कैसे हो गया। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन आया कि नहीं, एक वाइट कैप वाला बंदा बाहर निकला है। और वाइट कैप एक ही आदमी के पास होती है, वो मेरे डैड थे। वेरी गुड। तो वो समझ गया कि चलो ये तो हैं। फिर बाद में पता चला कि जिंदा सब बच गए थे, और वो दलदल में गिरा। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, समझ लो 3-4 फ्लोर की हाइट से ट्रक जाके गिरा है। ज़मीन पर डायरेक्ट गिरता तो सबको बहुत चोट आती, बट वो दलदल में गिरा इसलिए सब वहाँ गिरते ही थोड़ा वैसे हो गए, संभल गए, तो निकले नहीं वो लोग। थोड़ी देर अपने आप को संभाला, देखा किसको कितनी चोट आई है। वो ट्रक का पूरा कांच वाँच उनके पैरों वैरों में घुस गया। डैड के पैर में पूरे कांच वाँच घुसे थे उस टाइम पे। तो निकले, सब देखा, सब सेफ हैं, चोटें हैं, सबको हॉस्पिटल लेके गए। नेक्स्ट डे सब घर। तो उस दिन डैड समझ गए कि चारों पे हो गया एक हफ्ते के अंदर। और ये पर्पसली है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक से हो रहा है, क्योंकि पानी गिरा हो मिस्टेक से गिर सकता है, इसके साथ वो ये भी मिस्टेक, बट सबके साथ एक साथ क्यों हो रहा है? कोइंसिडेंस नहीं था ये। हाँ, तो ये पर्पसली हो रहा है और कोई कर रहा है ऐसा लग रहा है वो। तो डैड ने बोला चलो दूसरों की मान लेते हैं, घर खाली करते हैं। तो हम लोगों ने 1 महीने के अंदर वो घर खाली किया। 1 महीना भी पूरा नहीं था, ऑलमोस्ट 20-25 दिन के अंदर वो घर खाली कर दिया हमने। कुछ ऐसा होता था सोते टाइम कोई लग रहा हो, फील भी ला रहा हो, बड़ा डर? मुझे तो नहीं, मैं बच्चा था, मैं तो सो जाता था, मुझे कुछ फर्क नहीं। इतना खेलते थे हम लोग, इतना खेलते थे कि हार थक के सो जाते थे। मम्मी ने कभी बताया कुछ? बताते नहीं थे, वो सोचते थे डर जाएंगे। काफ़ी चीज़ें हमसे छुपाई जाती थी। बाद में कभी बताया? बाद में अभी तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। अच्छा। अभी रिसेंटली हम लोग, अभी क्या, पहले डैडी के साथ इतना बैठते नहीं था, वो रिटायर हो गए तो अब वो स्टोरीज बताते हैं। उस टाइम पे क्या था, वो अपनी चीज़ें बता नहीं सकते थे बाय रूल, और जो भी है कोई भी स्टोरी वो डिस्कस नहीं करते थे घर में। तो अब उससे हमने शिफ्ट किया अंदर एक घर में, और वो भी मजबूरी में ही करना पड़ा क्योंकि ये खाली करना था। तो अब डैड को पता नहीं क्या हुआ है कि जहाँ मना करो वहीं जाना है। उनको ऐसी आदत थी कि यार देख लेंगे जो भी होगा। तो एक घर शिफ्ट हुए, क्वार्टर खाली मिल गया और अच्छा खासा क्वार्टर था। बोले चलो शिफ्ट कर लेते हैं। लास्ट कॉर्नर का पार्क के सामने एकदम, जो मतलब यहाँ लास्ट क्वार्टर है, उसके आगे जंगल सेट होता है और इधर पार्क है, सामने ग्राउंड है, तो परफेक्ट लोकेशन है। खाली मिल गया, शिफ्ट हो गए अंदर। और वो घर एकदम, उसमें घर में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, घर में कोई दिक्कत नहीं थी। बट वहाँ पे एक और डिफेंस पर्सन, हमारे यहाँ पे जो पंडित जी होते थे, गुरु जी होते थे, वो खुद एक डिफेंस के पर्सन होते थे। तो पहले क्या है, फौज में ऐसा नहीं होता था कि आप एग्जाम दे के पूरा अपना मैराथन वगैरह दौड़ के आप करो। उस टाइम पे क्या जंग वंग की लड़ी जाती थी 71 में, ऐसे ही ले लेते थे। तो उस टाइम पे ऐसे ही ले लेते थे। हाँ, उनकी तो उंगली भी कटी हुई थी। तो भी ले लिया। तो भी ले लिया था उनको। तो वो पंडित जी थे, वो सबसे यही काम करते थे। उनको ये सब नहीं था कि गन वन चलानी है, तो उनका प्रॉपर यही काम था। गुरु जी के सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, मंदिरों पंडित वो सब कराते थे। पंडित जी नाम था उनको, शायद से मुझे याद है। तो उन्होंने सामने हमारे ग्राउंड के ऑपोजिट में जो ऑफिसर्स लाइंस के क्वार्टर्स थे, वहाँ पे किसी अफसर के, अब मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, तो मुझे इतना पता है उनमें से एक अफसर थे जिनकी मम्मी थी, वो पैरालाइज थी, और उनके ऊपर कोई आत्मा या प्रेत वाला सीन था। तो बोलते थे कि वो अपनी चेयर से नहीं उठ सकती हैं, और लोग बोलते थे हम इनको कभी कभी छत पे घूमते हुए देखते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो वो डॉक्टर वो मानते नहीं तब सर कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, जबकि वो पंडित जी ने उनको बोला था ये घर खाली कर दो, ये घर बहुत गलत है, यहाँ कुछ, तो मैं जब भी यहाँ से आता हूँ मुझे कुछ गलत फील होता है, मैं यहाँ अंदर आ नहीं सकता। वो मानते नहीं थे। वो कहते, वो वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे नंबर्स ला के, अच्छे फिजिकल में क्रॉस करके बहुत अच्छे अफसर बने थे वो, तो वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। बोलते मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं नहीं मानता। और कुछ बाद में सीन हुआ, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल में वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी जो पैरालाइज थी। तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कुछ तो गड़बड़ है। तो जब वो पंडित जी वहाँ से आ रहे थे, तो वो मेरे पिताजी को बोलते हैं कि अब पिताजी का नाम तो मैं गलती से बोलने वाला था। तो ये बता कि तू दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है, अपनी कब करेगा? अच्छा। बोलते हैं मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलते ये तो बच्चा, ये तो छोटी मोटी है, सबसे बड़ी तो तू ले घूम रहा है। अच्छा जी। बोलते कैसे? बोले ये सामने वाला घर तेरा है, ग्राउंड के उस तरफ वाला? बोलते हाँ। जो नया लिया था? हाँ, जिसमें हम शिफ्ट हुए थे, कैंपस के अंदर। बोले हाँ। बोले घर में इसमें भी दिक्कत है क्या? पिछले वाले से तो हम बड़ी मुश्किल निकले हैं। बोले नहीं, इसमें दिक्कत तो नहीं, बट यहाँ जगह पे कोई दिक्कत है। अब बोले चलो आओ तो निकालो। वो आए, ग्राउंड के आधे तक आए और देखा घर को, और वहीं से पीछे हटे। ग्राउंड पार नहीं किया, मेन रोड तक नहीं आए, घर वाली रोड पे नहीं आए, ग्राउंड से ही बोले मैं कल आऊँगा यहाँ, और मुझे प्रॉब्लम यहीं से दिख गई, मुझे घर आने की ज़रूरत ही नहीं तेरे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कल अपने घर में बच्चों को या तो एक रूम में बंद कर देना,
और मैं जो बोलूँगा वो सब करना है, पूजा करूँगा, सिर्फ मैं तेरे घर में आके पूजा करूँगा और कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो ध्यान रखना। ठीक है। तो वो आए, उन्होंने, मुझे याद है वो गोल्डन कलर का ओम बना हुआ था और उसके उसको रख के शिव जी के कुछ लाए थे, शिव जी की मूर्ति वगैरह थी अखरोट की लकड़ी की, उसके साथ रख के उन्होंने पूजा की थी प्रॉपर। तो घर में पूजा वूजा हुई। उसके बाद उन्होंने बताया तुम्हारे घर में दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें ये घर जैसे रोड है, रोड से बिल्डिंग में आने के बीच में एक पतला सा सीमेंटेड रास्ता होता है, वो सीमेंटेड रास्ते के दोनों तरफ घास है, गार्डन है। तो वो बिल्कुल कॉर्नर पे एक पीपल का सूखा हुआ पेड़ था लकड़ी का, हम उसे एज ए पोल यूज़ करते थे। उस पर रस्सी बांध दी, कपड़े सुखा दिए उसी को हमने गोल पोस्ट बना दिया, फुटबॉल खेल रहे हैं। वो हमें ये याद नहीं था पीपल का पोल, हमें लकड़ी का बहुत पुराना कभी हुआ, वो इतना पुराना कि उसके अंदर भी मिट्टी जमी हुई है। अच्छा। बिल्कुल सूखा हुआ पोल जैसा लंबा पीपल का पेड़ था, और ऊपर पेड़ भी नहीं है, सिर्फ पोल जैसा ही है, वो बचा है, तना बचा है उसका। तो वो बोलता है कि तुम घर में जिससे रह रहे हो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट जो असली दिक्कत है वो बाहर वहाँ सामने पेड़ में बैठी है। बोलता है वो इतनी ताकतवर चीज़ है कि वो तुम्हें देखती है रोज आते जाते। अच्छा, तुम परफ्यूम लगा के निकलते हो, वो बात भी बहुत अच्छे तरह से करते हो, तुम परफ्यूम मार के जो जाते हो ना सुबह सुबह, और तुम्हारी वाइफ जो रोज मंदिर से जाती हैं प्रसाद लेके, वहाँ सामने से वो मीठा लेके निकलती हैं, वो प्रसाद है इसलिए कुछ नहीं करता है। और जो तुम मीठा उसके सामने से लेके निकलते हो, बिल्कुल वो सीमेंटेड उससे जुड़ा हुआ है पेड़, तो वो ऐसा हो सकता है टच भी हो जाए तुमको, पेड़ ऐसा होता पेड़ था वो। हम उस पर खेलते थे, हम उस पर चढ़ जाते थे कई बार, तो बच्चे थे, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। बोलते ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको तुम सॉल्व कराओ या मैं कराऊँ, कौन करे मुझे नहीं पता, इसको देखो क्या करना है। पता नहीं उसका उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे इतना याद है पेड़ काटा तो नहीं गया था। क्या एंटिटी थी ये नहीं बताया, वो जिनविन बताते थे, पता नहीं, अब मुझे भी उस टाइम पे नहीं पता था क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बस वो बोलते थे बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको सॉल्व करके ही ख़त्म करेंगे, और उन्होंने उसको कर दिया था ख़त्म। उन्होंने बोला था, पता नहीं अब हमें दिखाया नहीं, हमें तो बंद कर रखा था। पिताजी बताते हैं उन्होंने, पंडित जी ने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया है, उसको यहाँ से कहीं और भेज दिया है, अब वो यहाँ नहीं है, बस इतना बताया था। इतना आसान होता नहीं है वैसे। अब हम बच्चों को नहीं बताते ना डिटेल में कैसे किया क्या किया, वो लगा तो उसमें पूरा दिन उनको। अब हमें बोला कि तुम अंदर ही रहोगे, ना खिड़की से बाहर झाँकोगे, ना कुछ अपना पढ़ाई करो, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो तो मार पड़ेगी। अच्छा। पिताजी को नींद कैसे आई होगी जिस रात उन्होंने सुना होगा कि तुम्हारे घर में दिक्कत है? अच्छा यार, उनका बैकग्राउंड ऐसा है ना, मैं उनका जॉब रोल तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट उनके लिए ये सब चीज़ें तो फिर भी बहुत आसान है। तो वो जो काम करते हैं वो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। उन्होंने रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी जो ये सब उनको लगता है कि ठीक है चलेगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा सॉल्यूशन। आप भाई रहे आसाम में, अब जब आप आसाम के बारे में सुनते हो, जैसे मायोंग हो गया या इतना ज़्यादा काला तंत्र, ब्लैक मैजिक वगैरह, अब आपको क्या लगता है कभी रहना चाहोगे आसाम में? मैं मर रहा हूँ वापस उस जगह पे जाने के लिए। सीरियसली? मुझे लगा बोलोगे मैं नहीं जा रहा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके ग्राउंड में रैंडमली एक तेंदुए का बच्चा आ जाता है, चीता आ जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। अरे मतलब वो नेचर है यार, मतलब वो आपको हार्म नहीं कर रहा है। तेंदुआ कभी इंसान पर अटैक नहीं करता, वो कुत्तों को ही मारता है। अगर वो आप कुत्ते हो तो आपकी गलती है तो वो आप पे अटैक नहीं करता है। हमने कितनी बार खेलते खेलते हमारे बीच में से तेंदुआ जाते हुए देखा है। अजगर मिल जाएगा रैंडमली आपको, इतने अजगर मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। सारे तरह के जानवर हैं, बट आप पे कोई हार्म नहीं कर रहा है। और जो ये बार बार टर्म आता है मायोंग, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये बहुत फेमस है। हम लोग मायोंग जो है ना, ये जो पवित्रा नेशनल पार्क करके एक है, गुवाहाटी का मेन नेशनल पार्क अलग है, उसका नाम क्या है, डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। काजीरंगा बहुत फेमस है, बट काजीरंगा से ज़्यादा जो गेंडे हैं, हाथी और गेंडे, वो पवित्रा में है। तो वो अलग उन्होंने सेक्लूड करके रखा है कि यहाँ पे सिर्फ बफेलोज हैं, वाइल्ड बफेलोज, राइनोज हैं और हाथी हैं। हाथियों से उनको देखने जाते हैं, हाथी नहीं है, हाथियों से उनको देखने के लिए जाते हैं, हाथियों के ऊपर बैठ के। अच्छा। तो वो हम जाया करते थे, हमें बहुत पसंद था वो देखना। तो उसकी बाउंड्री से, जहाँ ऑफिस है एंट्री का, उसके सामने जो गांव है वही है मायोंग। उसमें भी डिवाइड करके रखा है, एक राजा मायोंग है, एक आई थिंक कुछ तो बूढ़ा मायोंग है। तो ये बोलते हैं कि जो बूढ़े जो हैं वो लोगों को वशीकरण करके, जो लड़के आते हैं ना यंग, उनको वशीकरण करते हैं और उनको अपनी बेटी से शादी करा के वो दामाद बना लेते हैं, फिर वो राजा मायोंग में रहते हैं। तो राजा मायोंग वो है जिनको उन्होंने वशीकरण करके अपने शादी करा के रखा हुआ है। हालांकि परिभाषा निकल के आई है मायोंग की आज ही। तो ये तो मुझे पिताजी ने बताया, अभी रिसेंटली हम लोग बैठे थे, शाम को फैमिली डिस्कशन चल रहा था, तो मैं बता रहा था, पापा वो जो आपने गाँव बताया था उसमें क्या स्टोरी थी? बोले वो तो है, लेकिन वो याद रखना कि तुम लोग आसाम घूमने जाने का प्लान करते रहे हो, बट उस गाँव में मत घुस जाना, क्योंकि तुम्हारी जो उम्र है तुम ही फंसोगे सबसे पहले। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ढूंढ रहा था कोई दूसरी मम्मी को जलाने के लिए बात करते हैं ना, मैं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। एक बात बताइए, ये जो पिताजी के साथ हादसा हुआ था जहाँ पर वो पैर उनकी तरफ करके बैठे थे, चेयर चिपक गई थी,
कभी वो बताते नहीं कि एक्सपीरियंस क्या था, मतलब उन्हें लगा क्या कि ये क्या हुआ नहीं, एकदम एक टाइम पे वो घबरा गए तो उन्होंने चेक भी किया, कुछ चिपक तो नहीं गया, कुछ खींची- च्युइंगम चिपकाई खींची हो, चेयर। किसी ने फेविक्विक लगाई हो, उन्होंने सब ट्राई किया, फंसे हुए नहीं थे उसमें। निकली। नहीं, फंसे हुए थे उसमें बैठे। वो चेयर भी वैसी थी, लकड़ी टाइप की जो चेयर आती थी पुराने हाँ। जमाने की, वैसी टाइप की चेयर थी। अब उनको लगा या तो मैं मोटा हो गया हूँ अचानक से, क्या हुआ, मैं इसमें फंस कैसे गया, अभी तो मस्त कंफर्टेबली पैर ऊपर रख के बैठा था। तो उससे पूछा, भाई ये तूने किया है या तो मेरी यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी, फट जाएगी अगर मैं जोर से उठूंगा, हो सकता है कोई कील विल फंसी हो, ये तूने किया? वो बोलता है हाँ ये मैंने किया और छुड़ा नहीं पाओगे, जो भी चाहे ट्राई कर लो। और बोला मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। वो डॉक्टर बताता, बोलता पंगा मत लो साहब, मैं आपका खास खबरी हूँ, आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, इस आदमी से पंगा मत लो। और ऐसे क्या, इस गांव में किसी से भी मत लेना, ये लोग यही काम करते हैं यहाँ। आदमी को बैठे बैठे बकरा बना देंगे, बिल्ली बना देंगे, किसी भी जानवर बना देंगे और आप उसी की आवाज़ निकाल के बात करोगे। और पता है आज की जनरेशन यही सीखने के लिए वहां पे जाती है। अरे इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और फिर तुम सीखने के चक्कर में अपना इतना ऐसा नुकसान करा दोगे, लाइफ टाइम ठीक नहीं होगा। वहीं रह जाते हैं, राजा मैं हूँ आपका अगला गाँव होगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वहां सीखने जाके जाओगे, तो रहोगे वहीं। अपनी फैमिली को भूल जाओगे, आपको लगेगा वही आपकी फैमिली है। घर जमाई प्रथा चल रही है वहाँ तो। तो वही तो राजा मायूंग, पहले उसको जमाई मायूंग बोलते थे, उन्होंने नाम चेंज करवा के गूगल पे राजा मायूंग डलवाया है। एक्चुअली उसका नाम जमाई मायूंग ही है। हाँ, वहाँ के लोकल उसको जमाई मायूंग बोलते हैं। भाई आसाम की जनता बता देना कमेंट सेक्शन में अगर कुछ ऐसा है तो। मैं तो कभी नहीं, चलो मैं नहीं बोल रहा। खैर कभी चक्कर लगेगा तो फिर देखेंगे दूर से, लेकिन कभी वहाँ पे आना, नहीं, कभी घूमने जाओ तो आसाम बहुत प्यारी जगह है। सुनने के बाद जाने का मन नहीं कर रहा भाई। उसके अलावा भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं यार, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आसाम। तो शिलोंग चले जाओ, वो जो ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं आप कौन सी दुनिया में आ गए, इंडिया में फील ही नहीं होता। ऐसा लगता है कहीं आप थाईलैंड वाईलैंड के जंगलों में हो, या फिर कहीं अलग डिफरेंट नेचर, पूरा पहाड़ों के बीच में। गए हो थाईलैंड? हम तो ट्रैवल करते हैं, हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। अच्छा। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ शायद सिंगापुर जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं सिंगापुर। लास्ट ईयर हम लोग बाली गए थे। तो ट्रैवल करना ही अपना फेवरेट है कि साल में 1 या 2 कंट्री हो जाए। अभी हम भी बाहर होके आए। कहाँ गए थे? उत्तराखंड। यूके यूके गए थे। यूके। तो भाई इसके बाद एक नया इंसिडेंट जो आप बता रहे थे, कौन सा था वो जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने वाला है? अच्छा, तो एक तो मेरा मुंबई वाला इंसिडेंट था। मुंबई वाला भाई मेरे को सुनना है। ठीक ये है एक्चुअली में कैड़ा। हाँ। जिस तरीके से मैंने अपनी मेहनत करी थी वो यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, बट आप बताओ, क्योंकि उसमें आपने ना वो जो बताए थे नाम वाला सीन, अरे भाई धक्का लग गया था मेरे को। एक्चुअली मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। उस स्टोरी पे आते हैं। आसाम से हम शिफ्ट हो गए, फिर हम 2-3 स्टेट चेंज किए, नागपुर गए, फिर कश्मीर गए, देन वी वेंट टू मुंबई। फाइनली कॉलेज वॉलेज ज्वाइन किया। अब कॉलेज में क्या है, वहाँ पे सब वहाँ के लोकल लोग, मैं अकेला एक बंदा जो कोई दिल्ली का बंदा है, मुंबई आया है, वहाँ की लैंग्वेज भी जिसकी अलग है, जो यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हर सब दिखने में अलग है, लंबा चौड़ा है। वहाँ के सब जनरली लोग आप देखोगे तो मतलब वो आपको ऐसा समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत खराब आदमी हूँ। दिल्ली यार हम खराब नहीं है, हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ऐसी है कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं थोड़े, हम घुल मिल जाते हैं और हम थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बेइज्जती भी कर देते और लोग सोचते हैं कि बड़ा मुंहफट आदमी है यार, कैसी बात करता है ये। तो कल्चर अलग अलग है, बट अब उनको ठीक नहीं लगता था। लेकिन हम मुंबई वालों से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरी तो वाइफ मुंबई की है। लेकिन हमारी जनता मुंबई वगैरह, मतलब इंडिया से हमें बहुत प्यार मिलता है। बहुत यार, अब जितनी जगह घूमे हैं हम लोग बचपन से डैड के साथ साथ, तो हर स्टेट में रह चुके हैं, हर स्टेट में फ्रेंड्स हैं। मैं अब कहीं जाना होता है, ये नहीं सोचता कि इस सिटी में जाना है तो होटल करना है, बस वहाँ एक फ़ोन घुमाता हूँ, भाई तेरे घर आके रुकूँ, ठीक है आ जाना। तो अभी हम फिर आए मुंबई, कॉलेज ज्वाइन किया, दोस्त बने। पहला साल बहुत अच्छे से निकला। फिर दूसरे साल में मेरी वाइफ ने मेरे कॉलेज ज्वाइन किया, डिप्लोमा से आई थी वो, तो फिर वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, और हम लोग साथ में हैंग आउट करते थे, पूरा ग्रुप था हमारा। और फिर हम लोग उसके घर पे पार्टी वार्टी करने जाया करते थे, और हम लोग वहीं पे ग्रुप स्टडीज़ वगैरह करते थे, क्योंकि उसका घर खाली रहता था। तो हम लोग सब लोग वहीं ग्रुप स्टडी करते थे, वहीं पार्टी वार्टी करते थे, थोड़ा वो कल्चर था कॉलेज टाइम का। तो फिर उसकी एक कज़न आई जिसने हमें ज्वाइन किया, उसको मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा था। उसका नाम आप कुछ भी ले लो, XYZ, स्वाति नाम ले लो, ठीक है। तो स्वाति ने हमें ज्वाइन किया, बहुत ही जॉली नेचर की बंदी, जो चाहे छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे रहेगी। एज ग्रुप हमारा ही है, बट दिमाग बच्चों वाला है। अच्छा। सारी बदमाशियाँ करनी है, घर में आपको गुलाब जामुन बनाना है, आप अवन के अंदर गुलाब जामुन बना रहे हो, अवन में आग लगा दे, ब्लास्ट कर दिया, ऐसी चीज़ें। कुछ भी, मतलब आता कुछ नहीं है, बट ट्राई सब करना है। ऐसे होने भी चाहिए ग्रुप में। बट उसकी मॉम ने, उसने फैमिली में कोई मॉम की सिस्टर थी जो
ये प्लैंक करना जानती थी। प्लैंक आप उसको आउजा बोर्ड बोल लो, बहुत कुछ बोल सकते हैं, वीजी बोर्ड, वीजी बोर्ड जो भी है, आउजा बोर्ड सिखाया था। तो वो करते थे, तो इसने देखा था कैसे करते हैं, तो इसने आके हमें बताया यार मैंने कुछ नया देखा है, ट्राई करना चाहिए। मतलब क्या है, बोलती है हम ना वी कैन कॉल सोल्स, वो लड़की वहाँ का, यू नो वी कैन कॉल सोल्स एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस, वो हमें आंसर्स देंगे। बोला अच्छा। मैं बोला ये हम एग्जाम टाइम में क्यों नहीं करते फिर? तो बोलते नहीं नहीं वैसे नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हो, पास्ट का, फ्यूचर का, किसी और के बारे में। ठीक है, जबकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया की नहीं है। हाँ टेक्नोलॉजी हमारी है नहीं। हाँ। हमारी टेक्नोलॉजी तो अलग ही चलती है। बोले ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बोले जो भी बोलते हो, करना कैसे हो बताओ। तो वो बोर्ड भी यूज़ नहीं किया उसने। जनरली मैंने देखा है कि वो मूवीज़ वगैरह में, अब उस टाइम पे ये मूवीज़ देखी भी नहीं थी, अब देखता हूँ मूवीज़ में वो बोर्ड पे ही सब करते हैं। उसने प्रॉपरली एक सर्कल बनाया, कुछ बोलते हुए, प्रॉपर चौक से बोलते हुए, हाँ कुछ बोलते हुए सर्कल बनाया फ्लोर पे। ओम भट्ट स्वाहा। क्या बोला मुझे भी नहीं पता। मैं सोचा था मराठी बोल रही है, संस्कृत बोल रही है, क्या बोल रही है मुझे नहीं पता। आवाज बाहर तक नहीं आ रही। नहीं, वो अपने मन में बोल रही थी। तो उसने वो सर्कल बनाया प्रॉपर चौक से, और उसके बाद बीच में सर्कल में ही लिखा, यहाँ से ABCD पूरा घुमा के सर्कल में Z तक लिख दिया, और फिर कंटिन्यू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच में 2-3 सर्कल बनाए, यस नो। आप लोग देख रहे थे, देख मैं सोच रहा हूँ कोई नया गेम इन्वेंट हुआ है, मजा तो आएगा। हाँ। क्योंकि कॉलेज टाइम में क्या आपको हर चीज में फन ढूंढना होता है। तो मैं अपना फन ढूंढ रहा था बेड पे बैठ के, ये लोग नीचे बना रहे थे। तो मेरी वाइफ थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी एक, और वो अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और ये सिस्टर उसकी। आपको देख कर लग नहीं रहा था क्या बेवकूफ़ी चल रही है कुछ ऐसा? भाई मैं अपने अलग जोन में था। मैं एंजॉय कर रहा था कि 3 लड़कियां मिलके कुछ तो कर रही हैं। हाँ, देखते हैं। और मजा आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो ये तीनों कुछ तो कर रही हैं। ठीक है, मैं मतलब आप क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, तुझे आके सिर्फ यहाँ बैठना है, और ये हम एक कटोरी रख रहे हैं सेंटर में, इस कटोरी पे फिंगर रखनी है। अच्छा जी। मैं बोला उससे क्या होगा? बोले आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। देसी आविजा बोर्ड। हाँ, अब हम देसी आदमी हैं यार। मैं ठीक है, इससे हो जाएगा। बोला हाँ, मैं मजे ले रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे पता है 3 लड़कियां मिलके ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। बोला ठीक है, मैं चलो मैंने भी उंगली रख दी, अब क्या करना है? तो बोलती है लेट्स कॉल हर। तो उसने क्या बोला, इंग्लिश में लाइन मारी, शायद मूवीज़ वाली कोई लाइन होगी। उसने उसको बुलाया कि हम सब मिलके आपको यहाँ बुलाते हैं, यहाँ कोई है नियर बाई, अगर कोई भी सोल है तो प्लीज़ सामने आओ और हमारे क्वेश्चंस का आंसर दो। तो मैं तो मजे ले रहा हूँ कि सच में आएगी क्या, दिखेगी भी क्या। मैं बोले जा रहा हूँ, इनको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे नॉटी लोग होते हैं कि भाई टॉन्ट करना, भाई अभी आ जाएगी क्या सामने, कुछ बता, दिखेगी क्या, वो आगे लड़की आएगी ना। तो वैसा चल रहा था। तो अब जैसे ही उसने रखा, तो थोड़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, बहुत देर ट्राई कर रहा है। मैं बोला मैं हो गया बोर, कुछ और गेम निकालते हैं। नहीं तो उंगली ना हटाना। मैं ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने बोला कि यहाँ कोई है तो अपना प्रेजेंस बताइए, कोई है क्या, कोई है क्या। तो वो जो कटोरी थी वो वाइब्रेट होनी स्टार्ट हुई, और सबने फिंगर्स लगा रखी थी। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र तीनों की आंखों पे, कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे श्योर था कि इनमें से तीनों में से किसी एक ने किया है। कोई कटोरी अपने आप नहीं हिल सकती। मैं तीनों की आंखें देख रहा हूँ, कौन है, या फिर किसी की उंगली, अगर कोई फिंगर को कटोरी मूव कर रहा है तो यहाँ की नसें हिलेंगी, या हैंड का मूवमेंट समझ में आता है। मैं वो देख रहा हूँ कि कौन सा है। अब तीनों मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो तीनों एक साथ कर रहे हैं, लेकिन इतना कोऑर्डिनेशन कैसे है तीनों में। मैं ठीक है, देखा थोड़ी देर। उसके बाद जब वो कटोरी मूव हुई उस तरफ को, मैं बोला ऐसा कोऑर्डिनेशन कैसा है तीनों में एक साथ, कि तीनों ने एक साथ माइंड में डिसाइड कर लिया कि कटोरी को हम उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। क्योंकि एक ने भी अगर डिसाइड नहीं किया होगा तीनों में से, तो वो अलग डायरेक्शन में चलाएगा उसको, वो कटोरी गलत जाएगी। वो तीनों का एक साथ हाथ हो सका, मेरी फिंगर उसके ऊपर रखी हुई है। एक्सप्रेशन देखे थे कैसे चल रहे हैं सबके, एक साथ सब ऐसा देखे हैं, और वो कटोरी को हिलते हुए देखे ना, ऐसे वो ऐसे आंखें बड़ी हो जाती है ना। हाँ। मैं तो एक मजे में। ये तीनों के ऐसे थे, क्योंकि ये तीनों सीरियस थे कि हाँ हो रहा है, और मैं ऐसे था कि इन तीनों में से कौन सा कर रहा है। वो जा रही है धीरे, उधर उसने यस पे कर दिया कि हाँ मैं हूँ। अब इन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो उसने अपना नाम बताया, जो भी नाम था। अब मुझे नाम भी अच्छे से याद नहीं है उनका, क्या नाम लाजवंती रख लेते हैं। चलो, उनका नाम लाजवंती था, बट आई नो मॉडर्न नेम था कुछ बहुत, ठीक है, बट आप लाजवंती बोल लो, लाजू बोल दो। उनका नाम लाजू था, और वो उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसमें हम वो कर रहे थे। उस बिल्डिंग के सपोज 7th या 10th फ्लोर पे वो रहती थी, मुझे फ्लोर भी याद नहीं है। और काफ़ी सालों पहले वो ख़त्म हुई थी, जो भी था उनका वहाँ से
इस दुनिया से वो जा चुकी थी। तो उन्होंने खाली उन्होंने अपना नाम बताया। तो आप लोगों को उस टाइम पता था या आपने बाद में रिसर्च की क्या? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ना वो लोग जैसे उसने बताते कैसे हैं, वो बताने में इतना टाइम लगा रही थी। वो कटोरी बारी बारी एक एक उस पे जाती है, सेंटर से उस पे लेटर पे आएगी, वापस जाएगी, फिर दूसरे पे जाएगी, फिर वापस आएगी। तो एक एक करके आप जोड़ के बना रहे हो कि इसका ये नाम है। तो इन्होंने सोचा ये नाम कहाँ सुना है, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है। फिर जो मेरी वाइफ थी उसने बताया इनके पास तो मैं ट्यूशन पढ़ती थी बचपन में। अब बोला ट्यूशन पढ़ती थी कहाँ? बोली इसी बिल्डिंग में ऊपर रहती थी। अब कहाँ है? बोली वो तो अब नहीं है। अच्छा, शक नहीं किया? नहीं, तो अब मुझे लगा ये कटोरी यही चला रही है। हाँ, वही मैं श्योर हो गया यही चला रही है, इसी ने नाम लिखा है क्योंकि इसको पता है। अब जो भी ये पूछ रहे हैं वो आंसर दे रही है। अच्छा। और मेरे माइंड में आ रहा है कि यही कर रही है। मैं इसको देख रहा हूँ कि हाँ बहुत अच्छा गेम है, बहुत अच्छा गेम है, मैं भी पूछूंगा, मैं भी कटोरी लाऊंगा। तो फिर मैं बोला कि 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि ये आंसर इन तीनों को पता ही नहीं वो जो आंसर दे रही है। जैसे कि आप पूछ लो कि कल को अगर मैं कुछ डॉक्टर बन जाऊं तो मेरा करियर कैसा जाएगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में। जो छोटी बहन थी सबसे, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। बहुत छोटी बच्ची थी, 10th या मेरे को स्टैंडर्ड भी याद नहीं है, और आई थिंक 8th या 7th स्टैंडर्ड की थी उस टाइम पे। हम लोग कॉलेज में थे। तो वो बोलती है कि बन जाओगे बट बहुत अच्छे नहीं बनोगे, ऐसा टाइप। बर्बाद? हाँ नहीं बर्बाद नहीं, यू विल बी बट यू शुड नॉट बी। अच्छा। ऐसा टाइप का था। हाँ भी ना भी। हाँ, तो मैं बोला ये क्या सीन है। ठीक है, तो मैं बोला कुछ मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब ख़त्म करते हैं, बोर हो गया हूँ मैं। इतना धीरे धीरे वो मूव हो, आप उसको लिखो क्या बताया क्या बताया। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। मैंने पूछने स्टार्ट किया ऐसे सवाल जो इनको पता ही नहीं होंगे, क्योंकि मेरी लाइफ बचपन से इनके साथ नहीं रही है। मैं तो इनको अब ज्वाइन किया हूँ 2-3 साल से। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। जैसे पहले मेरा नाम, जैसे मेरा नाम अश्विन कुमार है, तो ये मेरे बारे में सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त जानते हैं। हमारे नॉर्थ में आपको पता है गोत्र भी लगा देते हैं, प्री टाइटल भी लगा, सब कुछ लगा देते हैं। तो जैसे मैंने पूछा आपको मेरा पूरा नाम पता है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरे पूरे नाम में, जैसे फादर का सरनेम सिंह है तो वो सिंह लगा के बता देगी। तो उसने स्टार्ट ही ऐसे किया CH, ये कहाँ जा रही है? तो उसने स्टार्ट किया CHAU, चौधरी पे लिखा। मतलब यहाँ भी हद है क्या? ये तो मुझे याद है फैमिली में सबके नाम से पहले CH लिख के नाम लिखते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसने स्टार्ट किया चौधरी अश्विन कुमार सिंह बेनीवाल पूरा। हाँ, अब मैं डरा, मेरी उंगली उठने को हो गई कि ये बेनीवाल तो इनको आइडिया ही नहीं हो सकता भाई। मतलब वहाँ कोई जानता ही नहीं है वहाँ के सरनेम कैसे होते हैं। आप पेन गांव से हो, आप पेडनेकर, आप फॉर एग्जाम्पल जिस गांव से हो वहाँ का कर लगा के कुछ सरनेम हो जाता है, या वाघ मारे 2-3 फिक्स कॉमन सरनेम वही होते हैं। तो दादरी वाली, हाँ ऐसे सरनेम, बिल्कुल ऐसे सरनेम होते हैं वहाँ पे। तो मैं बोला यार ये सरनेम भी नहीं है बेनीवाल, ये तो गोत्र है, ये इनको कैसे पता हो सकता है? आइडिया ही नहीं है तीनों को कोई। अब मैं समझ गया कि यहाँ कुछ तो है जिसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। अब मैंने उससे और क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए कि मैं रहता कहाँ हूँ, मेरा एड्रेस बता दो, क्योंकि वो भी इनको नहीं पता सकता। मैं एक सिक्योर्ड जोन में रहता हूँ जहाँ इन लोग का आना अलाउड नहीं है। तो उसने मेरा एग्जैक्ट क्वार्टर नंबर बता दिया। मैं बोला मेरे घर के आसपास कुछ ऐसा है जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। उसने एक क्वार्टर नंबर बताया जो वैकेंट पड़ा है पिछले 50 ईयर से हमारे कैंपस में, क्योंकि वो बिल्डिंग जल गई थी किसी फायर ड्रिल में, वो जल गई थी बिल्डिंग। कुछ तो मिसहैपन हुआ था। एग्जैक्ट स्टोरी 50 साल पहले कौन बताता है? वो लोग कुछ तो हो तो खाली पड़ी है। ठीक है, अब और 2-3 सवाल पूछने स्टार्ट किए। मैंने बोला कि क्या तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई है? तो उसने बोला लेडी इन ग्रीन साड़ी। उसने ऐसे ही बात थी, लेडी इन ग्रीन साड़ी। तो वो जोड़ने में बहुत टाइम लग रहा था। ओके, मैं बोला क्या मुझे किसी का खतरा है? नो, क्योंकि वो ग्रीन साड़ी वाली लेडी मेरे पीछे हमेशा रहती है, और वो हमेशा रहती है। उस दिन नहीं थी, उसके हिसाब से शी इज प्रोटेक्टिंग मी हमेशा। हाँ, ग्रीन साड़ी लेडी बिहाइंड यू एंड शी इज देयर फॉर एवर। तो मैं बोला अब कुछ पंगा है। अब मेरे को थोड़ा वो घबराहट सी हुई। मतलब उंगली हटाया, बेड के ऊपर बैठा, इन तीनों की उंगली हुई है, ये तीनों मुझे घूर रहे हैं। क्यों किया तूने? क्यों किया तूने? मतलब इन्हें लग रहा था आपने किया? उंगली क्यों हटाई? अच्छा, ओहो, कनेक्शन टूटा। हाँ, ये तूने क्यों किया? मतलब यार क्या बताऊँ। अब दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं ना जब तुम किसी चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे। अचानक से तुम्हारे सामने बहुत कुछ ऐसा हो जाए, तुम बिलीव ही नहीं करते हो और हो रहा है। तो मैं डर के पीछे बैठ गया। मैंने बोला अब यहाँ जो भी है मेरे सामने आओ, अपना एग्जिस्टेंस दिखाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। अब मुझे क्या पता था उसमें इन लोग को बाय बाय बोल के उंगली हटानी होती है, क्या करना होता है, मुझे नहीं पता था। मैं बोला जो भी है मेरे सामने आओ। तो साइड में विंडो एसी था, उसका जो ढक्कन था
वो उड़ के लगा आपके? हाँ। ओ भाई। वो मेरे मतलब मैं तो ऐसे बेड पे बैठा हूँ, पैर नीचे लटका है, वो ऐसे नीचे की तरफ था, तो वो ऐसे आके गिरा पैर पे आके, ऐसे नहीं कि एकदम जोर से लगा, हो आके ऐसा पैर पे गिरा। अब मैं देखा यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये कुछ नहीं, मैं सीधा खड़ा हुआ, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, सीधा किसी से बात नहीं की, चुपचाप गाड़ी भगाई। 10 किलोमीटर दूर मेरा घर था। हाँ। मैं 10 नहीं 7-8 किलोमीटर होगा, मैं वहाँ घर पहुँचा। मेरे पास 2 डॉग्स थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था और सामने पार्किंग थी, पूरा गैरेज था जिसमें सारी गाड़ियाँ लगती थी, और बालकनी, मेरा रूम था वो गैरेज के सामने, मेरा रूम के बाहर बालकनी है, बालकनी ग्रिल के सामने गैरेज है। तो मैं चुपचाप बाइक लगाई, मैं देखा कि इस टाइम तो सब जगह ही होंगे, 9-10 बज रहे हैं, सब खाना खा के बैठे होंगे। मैं जाता हूँ मेन सामने वाले डोर से एंट्री करता हूँ, तो डोर के सामने हमारे दोनों डॉग्स बैठते थे। वो डॉग्स भाई इतने आलसी कि मैं बोलता हूँ कि कोई चोर आ जाए, कोई तुम्हारे घर में लड़ाई करने आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो डॉग्स देखेंगे और सो जाएंगे। अच्छा। कुछ नहीं करते थे, बोटे हो रखे थे, अच्छे खासे हट्टे कट्टे, तो पूरे बिल्डिंग वाले सब प्यार करते थे, सब खिलाते रहते थे, वो भी रुकते नहीं थे। उस दिन उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे मेरे घर में नहीं घुसने दिया, बात करने लगे बुरी तरह। वो ऐसे हो गए कि पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया, मेरे को भगाने के लिए एकदम रेडी। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी हैरान हो गई कि इनको क्या हो गया, कुत्तों को आज ऐसा क्या खा लिया इन्होंने। बोले अश्विन क्या हो गया? मैं बोला मम्मी पता नहीं, तो काटने को हो रही है आज। उसका नाम कुकी था हमारी डॉग का। बोला आज तो कुकी काटने को हो रही है। मम्मी बोली ये तो हमने कभी देखा नहीं है, लग रहा है इसकी तबीयत ठीक हो रही है। अच्छा, तबीयत ठीक हो रही है। हाँ। बोला मैं समझ रहा हूँ तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता क्या हुआ है मेरे साथ। तो मेरे माइंड में अब मैं हर चीज़ को उससे कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये डॉग कर रही है इसलिए हो रहा है, ये वो हुआ था इसलिए ये हो रहा है। अब मैं घर गया, चुपचाप खाना खाया और मैं अपने रूम में जाके लेट गया। मेरे माइंड में वही चल रहा है, मैंने क्या देख लिया, ये क्या हो गया, ये सच में होता है क्या? ऐसे तो हर जगह होता होगा, मेरे घर में भी होता होगा, बालकनी में भी होता होगा, जब उस घर में था तो इसमें क्यों नहीं होगा? अब माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, आँख खोल के लेटा हुआ हूँ। और कॉलेज टाइम में था, तो अब पेरेंट्स क्या घर में रात को उठ के देख लें कि अब हमारे घर में कैसा, अब पता नहीं यार आप लोगों के घर में होता होगा रूल कि आप डोर बंद करके सो सकते हो। मेरे घर में स्ट्रिक्ट रूल था कि बच्चे घर में डोर बंद करके नहीं सो सकते। कुछ काम किए होंगे आपने ऐसे? नहीं पता नहीं यार, हमारी फैमिली, मेरे भी जितने फ्रेंड्स थे, मतलब डिफेंस में जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके घर में भी सब में सेम ही चलता था कि बच्चे सोते हैं तो घर का डोर बंद करके नहीं, अपने रूम का डोर बंद करके नहीं सोते। जानबूझ के बंद करता था, मेरे कोई घूर के देख ले मुझे तो ये लगता था कौन सी चुड़ैल आत्मा इसी चक्कर में। हमारे घर का स्ट्रिक्ट रूल था, दरवाजा पूरा खुला होगा, ऐसा भी नहीं कि आधा खुला, पूरा दरवाजा खुला होगा, बच्चे अंदर रूम में सोएंगे तो ठीक है। तो मैं और मेरे भाई दोनों सोते थे साथ में। अब तो मैं, भाई तो सो गया, मैं जगा हुआ हूँ, आराम से बैठा हूँ, लेट गया, नींद नहीं आ रही है, दिमाग में वही सब चल रहा है। रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास मम्मी वॉशरूम जाने के लिए उठी होंगी। उन्होंने वो, उनकी रोज रात की आदत है, वो जाएंगी वॉशरूम तो एक बार नज़र देख लेंगे बच्चे ठीक ठाक सो रहे हैं, शांति से अपना वॉशरूम जाएंगे। जाके वो देखेंगे उस दिन कि अश्विन बैठा हुआ है, तो एक टाइम को तो वो हैरान हो गई, बैठा हुआ क्यों है, लाइट बंद करके रात में बैठा हुआ है बेड पे, लेटे भी नहीं हुए, बैठा हुआ। अब मैं लेटा भी कितनी देर हूँ यार, नींद नहीं आ रही तो अब आवाज़ करूँगा तो डांट पड़ेगी, आके मारेंगे अलग से कि रात को कौन हल्ला मचाता है। मैं क्या करूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ। उस टाइम पे आई थिंक नया नया एंड्रॉयड वगैरह फ़ोन आए थे, तो मेरे पास एक LG का फ़ोन था छोटा सा, तो उसमें दोस्तों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सब देख रहा था। क्या करूँ, रात में कोई जगह हुआ भी नहीं है, तो बैठा हूँ कुछ ना कुछ देख रहा हूँ यार, क्या ही करूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। मम्मी आई क्या कर रहा है, उनको लगा गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा मैं बोला मम्मी वो करना हो तो लेट के भी कर सकता हूँ, बैठा क्यों, नींद नहीं आ रही। चल कोई नहीं, फ्रिज में से ठंडा दूध लेके पी ले थोड़ा सा, सो जाऊँ मैं, ठीक है। मम्मी चली गई, मैं थोड़ी सुबह तक सोया नहीं। सुबह तक नहीं सोए ना। अगले दिन फिर अब कॉलेज जाना है, आंखें लाल हो रही हैं, कॉलेज गए, वापस आया थका हुआ, फिर सोने को, फिर नींद नहीं आ रही है रात को। ये मेरे साथ 2-3 दिन चला। मैं सो भी जाता हूँ तो आँख खुल जाती है, पता नहीं, और ऐसा नहीं कि मुझे कोई परेशान कर रहा है, वो मेरे माइंड में ही चल रही चीज़ें कि अगर मैं आँख बंद करूँ कोई आके खड़ा हो जाएगा तो। और वो बाकी तीनों मस्त, उनका पता नहीं, मैं टच में नहीं हूँ तीनों से। हो भाई ये सही था। अगले दिन ये मुझे कॉलेज में मिली, ये भी सुबह भाग गई कॉलेज से घर, मतलब बंक करने का आदत तो होती नहीं, 1-2 लेक्चर अटेंड किया, ये अपने घर, मैं भी अपना घर टाइम से। अब पूछ भी नहीं रहे एक दूसरे को क्या चल रहा है, अब हिम्मत भी नहीं हो रही ना मैं सोच रहा हूँ इनकी वजह से हुआ तो मैं नहीं जा रहा अब इनके घर, अब ये भी बता नहीं रहे चल क्या रहा है। तो अब मैं अपने घर में मस्त 2-3 दिन टाइम पास कर रहा हूँ कि कैसे रात कैसे कटे, नींद नहीं आ रही। उसके बाद
क्या डॉग्स का क्या रिएक्शन था? अगले दिन भी कुछ ऐसा था या शांत हो गए? नहीं, मैंने तो आदत ही बना ली थी, मैं तो अपने बालकनी से आता था डॉग पीछे वाली? से। हाँ, उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि काट लेगी कुकी, जिसको हम जबरदस्ती उठाते हैं कि थोड़ा चल के आ जा, घूम के आ पार्क में, वो मेरे को काटने दौड़ रही है। बोला नहीं, मैं बालकनी से ही आदत लगा लिया, बाइक खड़ी करूंगा, बालकनी से कूदूंगा अपने डोर के से अंदर, रूम में डोर खुला रहता था, बालकनी वाला जाली वाले डोर होते थे, वो खुला रखते थे। तो अब मैं मस्त बैठा हूँ, रात को हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मम्मी आई रूम में, तो अब ऐसा होता था परछाई भी दिखती थी, डर लगता था। हाँ। रात में कि ऊपर से माइंड में चल रहा है कोई हरी साड़ी वाली औरत खड़ी है मेरे पीछे और वो हमेशा रहती है। मैं देखा कोई हरी साड़ी वाली तो नहीं दिख रही, कोई दिख तो नहीं रही है। अब मम्मी आ जाए तो मैं डरूँ, मम्मी बोली इसको रात को क्या होता है? जैसी मैं आती हूँ जोर से चिल्ला के पूछता, मम्मी बोलती है हाँ बता क्या हुआ? मैं वही पूछ रहा था, आप ही हो ना? तो मम्मी को डाउट हुआ कुछ गड़बड़ चल रही है, यशवंत कुछ दिक्कत है क्या? बोला नहीं मम्मी, कुछ ना मूवी देख ली थी एक हॉरर, अब दिमाग में बैठ गई है, कुछ भी रात को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वही है। मम्मी बोली इसलिए मना करती हूँ तुम लोग ये फालतू मूवियाँ मत देखा करो, पहले देख के आते हो हॉरर मूवी में जाके, थिएटर में जाके मूवी देखते हो, फिर रात भर डरते हो, ये वो। मैं बता नहीं पाया उनको, समझा ही नहीं पाया। और ये बात मैंने उनको इतने सालों बाद अब बताई है रिसेंटली, जब हम सब अब ओपनली डिस्कस करने लगे घर में हर चीज़ें। तो उसको कैसे कैसे मैं लगभग 1 हफ्ता लगा मुझे रिकवर होने में, और मैं धीरे धीरे वो चीज़ें भूला और सोने लगा। भूला मतलब रात को टेंशन फ्री हो गया। मैंने रोज़ रात को बैठता था सोने टाइम पे, हनुमान चालीसा मोबाइल में ऑन करता था और वो पढ़नी स्टार्ट करता था। अब कुछ नहीं मुझे पता यार, कुछ काम ना है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो वो पढ़ के थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था, चुपचाप सो जाता था। लेकिन रात में इतनी सी भी आवाज़ आए तो मैं तुरंत उठ जाता था, क्या है क्या है। और वो मेरे साथ आज तक है, टिल डेट, अभी तक। हाँ, मेरे घर वाले अभी भी पूछते हैं मेरे को कि तेरी नींद इतनी कच्ची कैसे है। मतलब मैं ऐसा सोता हूँ कि अगर मेरे घर रूम में या फिर घर में भी कुछ भी एक चीज़ इधर से उधर हिली या गिरी तो मैं उठ के बैठ जाऊँ, कौन है क्या है। वो आदत बन गई, अब नेचर बन गया। ऐसा नहीं है कि डर है कुछ है, वो नेचर ही बन गया। नींद में इतनी सी भी आवाज़ हो मैं उठ के बैठ जाऊँगा। और दूसरी फ़ैन की है, फ़ैन अगर बंद हो गया तो भी उठ जाऊँगा, फ़ैन की आवाज़ की आदत लगी हुई है। भाई ऑडियंस देख लो, हट्टा कट्टा इंसान। नहीं, वो आदत पड़ जाती है। तुम जैसे मान लो अब रहते हो बचपन से, हम लोग को एसी अलाउड नहीं है डिफेंस क्वार्टर्स में, तो हमें बचपन से ही फैन की आदत है, वो भी फैन में ही सोना है। हाँ, और सरकारी फैन। हाँ। तो कान में आदत बन जाती है कि तुम्हें उस आवाज़ की बिना नींद नहीं आएगी। तो आज भी मैं घर में अगर एसी चल रहा है तो फैन हमेशा चलता रहेगा। मेरे दोस्त का एक घर है इधर रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ से आप आए हो ना, उसे ट्रेन की आवाज़ के बिना नींद नहीं आती हो। वो कंटिन्यू बचपन से सुन रहा होगा। हाँ। तो आदत बन जाती है, वो चीज़ें फिर चेंज नहीं होती हैं। वो हटने में आपको बहुत टाइम लगेगा, हटेगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, मिस करोगे, क्या मिस हो रहा है क्या मिस हो रहा है, ऐसा चलता है वो। तो वो स्टोरी पे चलो मेरे साथ ख़त्म हुई। फिर मैंने धीरे धीरे इनको मिला, पता किया कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो इनका कुछ अलग चल रहा था कि वो घर में ही दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा जी। नेक्स्ट डे इनके घर की सारी फिश टैंकी एक साथ मर गई थी। जिस दिन हमने किया था उसी रात को सारी फिशेज एक साथ मर गई थी। और भी आई थिंक इनकी जो कैट थी वाइट कलर की, इनके पास पर्शियन कैट थी। पर्शियन थी बट वो टर्किश अंगोरा थी, मतलब दिखती वैसी है पर्शियन जैसी, बट उनकी आंखें 2 अलग अलग कलर की होती हैं, ब्लू होती है, ग्रीन कलर की आंख होती है। तो वो इनके पास कैट थी, वो सडनली एकदम बीमार हो गई एंड विद इन अ फ्यू डेज वो भी चल बसी। तो अब इन्होंने समझ में नहीं आ रहा इनको क्या। इन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने आके घर वर देखा, तब बहुत कुछ निकला कि भाई यहाँ पे लिटरली प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम इसको नहीं कर रही है, छोटी बहन को कर रही है। वो पता इनको स्टार्टिंग से नहीं चल रहा था, बट उसकी कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो गई है, एरोगेंट हो गई है, चिड़चिड़ करती है हर बात पे, किसी पे भी चिल्ला देती है। तो गुरुजी ने जब घर को बांधा, आके चारों कॉर्नर्स पे कुछ लगाया, बांध दिया रस्सी से, कुछ बांधा होगा उन्होंने जो भी किया था। और उन्होंने बोला जब मैं करूँगा उसके बाद कोई भी उस टाइम पे घर से बाहर मत निकलना। तो उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, अब ये मेरी वाइफ ने मुझे पता है, आपको पता होगा क्योंकि उसने आपको बताया, कवर किया है। हाँ, तो मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने बताया था कि उनके घर में कुछ तो चला था। गुरुजी ने आके पहले सारा घर क्लीन करवाया था, ये भी बताया था वो कब्बर्ड हटाओ, तो कब्बर्ड हटाया था। कब्बर्ड के पीछे दीवार पूरी वो ब्लैक हो रखी थी ऊपर से नीचे तक, स्पेसिफिकली एक आदमी की शेप में दीवार ब्लैक मिली थी। तो अब वो कहते हैं कब्बर्ड की लकड़ी की वजह से हो गया, कुछ भी हो, बट पंडित जी को कैसे पता था कब्बर्ड के पीछे यहाँ कुछ है, और वही पार्ट काला मिला।
तो उसके बाद उन्होंने कुछ तो घर में करवाया था। शैडोज दिखती थी, ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो हाँ मिरर्स होते थे, हाँ एंटिटी। हाँ, अरे यार तुमको सच में मेरे साथ होता है। भाई कैसे नहीं पता होगा, मैंने पूरी स्टोरी कवर की। अच्छा, तो वो बता रही थी एक दिन की वो सो रही थी और इसका डोर ऐसे है और मॉम का जो रूम है उसका डोर ऐसे है, बीच में से गैलरी जा रही है। तो डोर के बीच में एक ग्लास है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसलूसेंट है, मतलब कोई जाएगा तो समझ में आएगा कोई मतलब जगह दिखेगा है हल्का बट बहुत। क्लियर नहीं दिखेगा। तो कांच थोड़े अजीब शेप के होते हैं ना, दिखता है कि आर पार कोई तो गया। तो इसको लगा कि रात को ये बैठ के कुछ कर रही थी तो कोई गया ऐसे रूम के अंदर, लेकिन वो डोर नहीं खुला था। गया तो डोर कैसे नहीं खुला, तो इसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, गया तो इसी तरफ है और वो डोर खुला नहीं, कौन था। ये उठ के गई, इसने अपना डोर खोला, फिर बाजू में मॉम का डोर खोला कि अंदर देखा कहाँ है, तो मॉम और इसकी जो सिस्टर हैं वो दोनों की आंखें खुली हुई हैं और दोनों ऊपर देख रही हैं। ऊपर देख रही। और शी वाज स्कैर्ड, ये बहुत ज़ोर से चिल्लाई, दोनों को उठाया, वो दोनों उठे और उनको कुछ याद नहीं क्या चल रहा है। उनके हिसाब से वो सो रहे थे या कुछ ड्रीम वीम देख रहे थे, उनको कुछ आइडिया नहीं, वो मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, तुम बात कर लेना तुम्हें पता होगा। तो मेरे को पता है ना, जब वो लास्ट में उतारा हो रहा था तो आई थिंक उनकी वो उसके बाद हुआ था, ये स्टोरी के बाद उन्होंने गुरुजी को बुलाया था कि घर में आओ, ये खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता जाए। तो उन्होंने आके बांधा सबको चारों तरफ घर में, बोला कि इससे कोई बाहर मत निकलना। और उसी टाइम पे वो जो छोटी बहन थी वो अपने आप उठ के गई और घर से बाहर निकलने लगी, और वो निकल गई थी ऑलमोस्ट घर से बाहर। तो जब किसी की हिम्मत नहीं हुई यार, मम्मी खड़ी हैं, पापा खड़े हैं, गुरुजी खड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं उसको पकड़ के खींच लो, बट मेरी वाइफ जो थी उससे रुका नहीं गया। वो उसको अपनी मतलब जान से ज़्यादा प्यार करती है, वो भाग के उसको खींच रही है। वो छोटी सी बच्ची, मतलब तिल्ली ऐसी पतली सी लड़की, इससे खींच नहीं रही है, वो पूरी जान लगा दी बट खींची नहीं। तब वो गुरुजी आए, उसको पकड़ के खींच के लाए, उन्होंने अपना सब कार्यक्रम किया, जो भी आपको तो अच्छे से पता है वो कार्यक्रम कैसे होता है, मुझे इतना नहीं पता है, बट उन्होंने वापस से वो कार्यक्रम वगैरह सब किया और वो चीज़ वहाँ ख़त्म हुई। आज की तारीख में उन्होंने वो घर चेंज कर लिया, बट वो घर आप क्या आप ठीक भी कर दो ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो रह जाती है। अब उस घर में क्या आपके हाथ से भी, अब आपने हाथ से निकल किचन से निकलते रहे, भगवाना थोड़ा सा हिला दिया, अब वो हिल गया लेकिन बैलेंस उसका बिगड़ चुका, थोड़ी देर बाद गिरेगा वो, लेकिन आप अपने रूम में पहुंच गए तब वो गिरा, आपके माइंड में क्या आएगा कि साला कुछ ना कुछ है। हाँ, तो अब इनके माइंड में वो बैठ गया था, घर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने घर चेंज कर लिया, लेकिन और चेंज किया इन्होंने, तो सेल कर दिया था, रहते कहीं और ही थे, वो सेल कर दिया। वो तो ऐसा था कि रह रहे थे उस टाइम पे, अब वो ख़त्म हुआ वहाँ पे। बट वो इंसिडेंट से मैं समझ गया था कि भाई हाँ, दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। भाई एक बात बताऊं, जो इंसिडेंट आपने बताया ना, वो उनके इंसिडेंट के आगे कुछ भी नहीं है। कौन जो उन्होंने मुंबई वाला पूरा जो मैंने स्टोरी कवर की थी, जिस तरीके से उन्होंने बताया था ना, उनके घर में उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया, मैंने तो मेरा साइड याद है ना मुझे, मेरे साथ कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बस मैं डरा हुआ था। वो आप जो बोल रहे हो ना, आपको तो फिर भी कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, वो अभी आप बताओगे। राइट, उस पे आएंगे हम अभी। लेकिन जो उन्होंने जो चीज बताई थी ना, वो इतनी खतरनाक थी कि सबकी आंखें ऊपर है, सबकी आंखें खुली है, तो इस तरीके से एंटिटी, इसीलिए वो डरी हुई कॉलेज में थी, बता ना, सुबह सुबह भाग जाती थी कॉलेज से, थोड़ी देर कॉलेज में, बट उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, वो सुबह सुबह वापस कॉलेज से भागी, मेरे को दिख रहा है भाग गई, हो सकता है मुझे फेस नहीं करना चाहती इसलिए घर भाग गई। अब वैसे सही है ना, चारों देख के एक दूसरे को भाग रहे। नहीं, कॉलेज में तो हम ही दोनों थे, एक छोटी बहन थी और जो फ्रेंड थी वो अलग कॉलेज में है, और जो सिस्टर है वो अलग कॉलेज में है। वो आपको देख के हरी साड़ी आप देख के इसके पीछे डेट अभी मैं आपके सामने उसको फोन करूंगा ना, वो मुझे यही बोलेगा हरी साड़ी वाली कैसी है। अच्छा वो अभी भी मुझे ऐसी चिढ़ाती है, हरी साड़ी वाली कैसी है। वैसे भाई सब्सक्राइबर जैसे हमारे पास कमेंट्स आते हैं ना कि हम स्टोरीज बनाते हैं या कुछ ऐसा, तो सामने आपके लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है और वो इस तरीके से बता रहे हैं। हालांकि अभी इनकी वाइफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनकी पूरी फैमिली के साथ इतना घनघोर इंसिडेंट हुआ था, मुंबई वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वो एज रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। आप सोच लो किस तरीके के उनके साथ ये रियल इंसिडेंट हुए थे, जिस वजह से एज रिस्ट्रिक्टेड हुई है वो वीडियो। अच्छा, लोग अगर आपके व्यूअर्स, जैसे मैं भी आपका व्यूअर हूँ, तो लोग सोचते हैं कि बंदे को जज करते हैं देख के कि ये जो बता रहा है ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है। अब मेरा थोड़ा नेचर ही ऐसा है कि मैं हंस खेल के हर चीज़ में बात करता हूँ, लेकिन जब फटती है तो वो उस टाइम के लिए तो लिटरली फटती है, इंसान ही तो है यार। हाँ यार, फटती है, मान लेता हूँ ना मैं, मेरे तो होता है। स्टूडियो देखा है, हाँ, जब मैं यहाँ पे कोई चीज रिकॉर्ड करता हूँ, अगर मैं रात के 12 बजे की बात करूँ, हालांकि मेरे सारे नाइट शूट्स होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी बाहर से आवाजें तो आती है, हालांकि हमने पूरा साउंड प्रूफ कर रखा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कभी कभी पीछे मुड़ के देख लेता हूँ, कुछ ऐसा लगता है भाई शैडो ये कुछ हुआ है। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब आप एक बात सोचो, हम 4 जने बैठे हुए हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं अकेला हूँ और पूरा इंसिडेंट बता रहा हूँ
और रियल है, आपको पता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है और सारी चीजें एक एक बारीकी से बताई है कि ऐसे ये हुआ वो हुआ। अब जैसे उन्हीं का लगा लो, जो आपकी वाइफ है, उन्होंने बताया कि उनके घर में सबकी आंखें ऊपर थी। अब मैं ये बता रहा हूँ तो मैं तो उसको कहीं ना कहीं कर रहा हूँ ना उस चीज को इमेजिन। भाई वो मेंटल प्रेशर ऐसा होता है, आदमी कुछ और सोच नहीं पाता, दिमाग में चलता रहता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, घर में जाऊं कि नहीं जाऊं। अपने घर में जाने से डरोगे, दुनिया में और कौन सी जगह सेफ है। ये स्टूडियो पूरा ऐसा हमारा तो कि रेड रूम है, तो फिर भाई देखो जनता जो है प्यार ही करती है, उनसे जितने प्यार करने वाले करो। बाकी ये मत सोचो कि कैसे बताना है, कौन क्या मेडअप कर रहा है, चल रही है चीजें चल रही है। बस सबसे बड़ी बात ये है कि हम मतलब आप लोगों के लिए कि ये सारी चीजें होती है बताने के लिए हमारे बीच में एक मॉडल बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा क्या चाहिए। देखो मैं ये मानता हूँ कि भगवान पे हम सब बिलीव करते हैं, हमारी लाइफ में हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सेव करते हैं बुरी चीज़ों से, बट वो सेव किन से कर रहे हैं। सही बात है। दुनिया में आपने साइंस पढ़ लिया, साइंस भी यही कहता है दो तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी कौन है? गुड सोल्स, गुड सोल्स, गुड सोल्स, गॉड भी गुड सोल है। जहाँ तक मेरा दिमाग चलता है, मैं इन चीज अब यार मैं वैसे नहीं मान सकता कि जिस तरह सब लोग देखते हैं, मेरा नज़रिया अलग होगा, लेकिन मैं इस तरह देखता हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं, गॉड हो सकते हैं, जो हमें बचाते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। नेगेटिव एनर्जी वो हैं जो हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं या फिर हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। ये तो साइंस भी मानता है, इसमें नया क्या है। अगर मैं इसको ना एक ही लाइन में खत्म कर देता हूँ, एक्चुअली हम दिल्ली वाले हैं तो हमारे मुंह से ऐसी चीजें हंसते खेलते निकल जाती हैं, बात खत्म। हाँ। बस तो यार वो हमारा नेचर ही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आते भाई ग्रीन साड़ी वाली। अच्छा, ग्रीन साड़ी वाली बातें हैं, तो ये हमारी फैमिली में ही है। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी है। पहले तो ये बताओ ये पता कैसे चला? पहले तो आप सोच रहे थे कि ग्रीन हाँ, साड़ी वाली, मैं बताऊँ, इस पे भी आता हूँ, मुझे भी नहीं पता था ग्रीन साड़ी वाली कौन है, जो आपकी रक्षा कर रही थी। हाँ, तो उसके बाद जब ये तो रिसेंट की बात है, मैं बताता हूँ आपको। जब हमारी शादी हो गई थी, तो शादी को हमारे 2-2.5 साल हो चुके हैं, और शादी के बाद सेकंड डे मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि नोएडा में शादी की थी, मुंबई से आ गए थे हम लोग, यहाँ शादी की है। लव मैरिज से इसलिए ऐसा मत बोलो यार। तो अभी तो वाइफ भी देखेगी, तो ऐसा कुछ नहीं था, कंपनी की तरफ से बहुत प्रेशर था और मुझे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। तो एक्चुअली अब ज्वाइन कर लिया 2 दिन बाद मैंने, और मैं ऑफिस से वापस आया हूँ शाम को। एंड हमारा जो घर था वो रेंटेड घर था, ऑब्वियसली कोठियाँ होती हैं नोएडा में, आपने देखा होगा। तो कोठी थी, मैं आपको सेक्टर वेक्टर नहीं बता पाऊँगा, तो कोठी थी, और वो मेरे ऑफिस के पास ही था, इसलिए मैंने वहाँ ले लिया था। नया नया मुझे ज़्यादा उस एरिया के बारे में पता नहीं था। तो सेकंड फ्लोर पे हम रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे ओनर रहता था, एंड ग्राउंड फ्लोर पे खाली था, वो उस टाइम पे कोई नहीं था। तो मैं फर्स्ट फ्लोर से क्रॉस करके सेकंड फ्लोर पे गया, और मैंने रोज़ की आदत है, बेल बजा रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा है, बेल बजा रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा है, क्या हुआ? फिर मैंने देखा डोर खुला हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, डोर खुला हुआ है और बेल बजाने पे भी कोई नहीं आ रहा है? ऐसा हो सकता है ऑफिस का काम कर रही होगी, इसने भी ज्वाइन कर लिया होगा, अपना कॉल पे होगी, ठीक है। अंदर गया तो मैंने देखा हॉल में कपड़े हाथ में लेके, जो सूखे हुए कपड़े जैसे होते सारे कलेक्ट करके, बालकनी का डोर खुला हुआ है, और ये बालकनी के डोर के सामने ही बेहोश पड़ी हो, कपड़े हाथ में लेके, वाइफ आपकी? हाँ, ज़मीन पे लेटी हुई है मेरी वाइफ। अब मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा कुछ सीरियस इशू हो गया है, मैं डर गया। मैंने उसको पलटाया, उठा रहा हूँ, जल्दी उठ, क्या हुआ क्या हुआ? वो उठ नहीं रही है। मतलब मैं अपनी तरफ से जो कर सकता उसको उठाने के लिए सब कुछ किया, पानी वानी मारो, चांटे वाटे मारो, सब ट्राई करे दिल्ली वाले। अब जितना यार सुना है देखा है वही सब ट्राई किया मैं, पानी वानी मार लो, नहीं उठा। लास्ट में 2-3 लगा तो एकदम से उठी, बोलती कोई है, लेडी है घर में, लेडी है। अच्छा। वो उठते सीधा बोलती कोई औरत है घर में। मैं बोला, अब मेरा दिमाग घूमा कि मैं इसको उठा रहा हूँ, हो सकता है पीछे कोई रूम में हो। अब मैंने और कुछ देखा ही नहीं, अभी तो दोनों रूम्स नहीं देखे। मैं बोला यहीं बैठी रहे, मैं देखता हूँ। मैं अब वो अपना अंदर का जाट जा गया था, मैं बोला रुक मैं देखता हूँ कौन है यार। मैं गया इधर का रूम देखा, कोई नहीं है। पर डरते डरते नहीं, अपना घर में क्या डर है, हमारे घर में कौन कर जाएगा यार, वो भी हम नोएडा में, मुंबई में थोड़ी। मतलब मैं देखता हूँ, मैंने ये रूम देखा, कोई नहीं है, इस रूम में देखा, कोई नहीं है। अब मैं बोला कौन रूम में, तो कोई नहीं है, कौन? नहीं, उस वाले रूम में थी एक लेडी थी। जैसे ही मैंने उसको देखा वो पलटी और एकदम से मेरे यहाँ आ गई। वो चल के नहीं आई, इसने उसको देखा उस रूम में, मतलब ये हॉल में से, मतलब आप सब एक्सपेक्ट करो बालकनी से आए हो, हॉलीवुड वाला जंप स्केयर था। हाँ, अब जो भी बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता यार। सीधा मुंह पे उसने देखा वो उस रूम में है, फिर विद इन अ सेकंड वो उसके सामने थी, यहाँ बिल्कुल फेस के सामने, और ये बेहोश हो गई डर की वजह से। ऐसा नहीं उसने कुछ किया, ये डर गई इतना कि वो बेहोश हो गई। अब मेरा दिमाग घूमा कि जो तू हीरो बन के अंदर ढूंढने गया था, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस हो चुके हैं कॉलेज टाइम में, वो नहीं करना चाहिए था। मैं फिर भी सोचा नहीं कुछ और हो सकता है,
मैं गया नीचे, वो ओनर को बोला सीसीटीवी निकालो। तो क्या हो गया, मेरा कोई औरत आई थी घर में, तो ऐसे कैसे आ जाएगी, नीचे का डोर हमारा सिक्योरिटी डोर है, सब कुछ है, ऐसे कैसे अंदर आ सकती है, बीच में भी एक सिक्योरिटी डोर है, वो भी कैसे क्रॉस हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर वाला। फिर मैं भी सोचा ये भी पॉसिबल नहीं है, सही बात है इसकी, तो आएगा तो बेल बजाएगा तब हम ओपन करेंगे तब वो अंदर आ सकता है। ठीक है, अब मैं बोला फिर भी चेक करना है मुझे। मैंने चेक किया, उसमें कोई आना जाना नहीं, कोई मेन डोर से एंटर नहीं हुआ तो ऊपर सीढ़ियों में कहाँ दिखेगा कोई। ये भी यार समझ में नहीं आया। अब मैंने इसको पूछा यार क्या दिक्कत है, सच बता। वैसे ओनर ने पूछा क्यों देखना है या क्या हुआ? हाँ, उसको लगा बोला क्या, मैं बोला मुझे ऐसा लगा घर में कोई औरत आई थी, बट वो आई और भाग गई। ये नहीं बताया कि ऐसे ऐसे वाइफ बेहोश हो गई थी? अब मेरे माइंड में चल रहा है, मैं इसको कैसे बताऊं। हो सकता है मैं गलत हूँ, या फिर हो सकता है वहम हो गया हो। अब माइंड में बहुत सारी चीज़ आती हैं, अब मैं उसको बता भी नहीं पा रहा हूँ। उसको डाउट तो हुआ एक मिनट को, ऐसा क्या हुआ कि इसको चेक करना है। उसको लगा चोरी वोरी तो नहीं हो गई है। अब मैं बोला यार बस चेक करवा दो। उसने चेक करवा दिया। उसने बोला बताना कुछ दिक्कत हो तो। मैं ठीक है। उसके बाद मैं उसको पूछा, ध्यान से पूछा, सच बता क्या देखा था, कैसी औरत थी, किस टाइप की औरत थी, कौन थी। तो इसने बताया कि मतलब एक आपके गांव में जैसी लेडीज कपड़े पहनती है ना, वैसे टाइप के कपड़े पहने हुए थे। हमारे यहाँ देखा होगा कि जो पहनावा होता कल्चर से रिलेटेड जो हाँ, तो कल्चरल ड्रेसेस जो पहले हमारे बड़े बूढ़े पहनते थे वैसे ड्रेसेस, कमीज के ऊपर वो साड़ी पल्लू डाल देती थी राजस्थानी? हाँ, नहीं यहीं पे हमारे यहाँ ग्रेट नोएडा का ही मैं तो। अच्छा। हाँ, तो वैसे टाइप की ड्रेसेस थी। तुम्हारा ठीक है, पहले हमारी मैंने देखा हमारी नानी दादी ये लोग पहना करती थी। दादी को तो नहीं देखा बट नानी को तो देखा है, वो लोग पहनी करती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी। तो इसने बोला अच्छा। मैं बोला पहना हुआ वैसा है, बट यहाँ तो नोएडा में मेन सिटी के अंदर तो ऐसा ये सब कोई पहनता नहीं है। बोले नहीं, बट उसने पहना था और उसका फेस बहुत ही देखा हुआ लग रहा था। अभी रिसेंटली अच्छा? में देखा है। मैं बोला देखा है, किसको देखा है? बोले ये याद नहीं, बट हमारी शादी में कोई आया था ऐसा सेम। मतलब कौन आया था। मैंने फ़ोटोज़ निकलवाई शादी की सारी, चेक कर इनमें से कौन था। तो इसने बोला कि नहीं, फिर नहीं ये मुझे लगा था ये थी बट ये नहीं थी। बोला कौन थी? तो इसने मेरी बुआ के ऊपर हाथ रखा कि मुझे लगा ये थी बट ये नहीं थी, बट सिमिलर दिखती थी वो। अब मेरा दिमाग में घंटियाँ बजी। मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है। अब जो मैंने स्टोरी सुनी थी पहले मेरी मम्मी से कि उन्होंने किसी को देखा था। उन्होंने भी देखा था? हाँ, जब मम्मी की शादी हुई थी, घर में आई थी, उन्होंने भी फर्स्ट या सेकंड डे की बात है, वो घर में अंदर रूम में बैठी थी, तो उनको भी किसी लेडी ने उठाया, बाहर जा, घर में लड़ाई हुई झगड़ी चलते रहते हैं, शादियों के टाइम पे किसी का चल रहा था, बाहर जाओ, उसको संभाल, ये आपस में बिना मतलब लड़ रहे हैं, इनको रोको। ठीक है, मम्मी बाहर आके उनको रोकी, बोली, पापा बोले बट तुझे किसने बताया यहाँ ये सब चल रहा है? बोले वो आई थी, चाची आई थी, उन्होंने बोला बाहर जाके संभालो। अब बोले कौन ना, अंदर से तो कोई है नहीं, हमने तो रूम बंद कर रखा है, अंदर कैसे कोई चला जाएगा? हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है कि जो फैमिली वाले रूम्स हैं उनमें कोई घुस नहीं सकता। और यहाँ सारे बैठे हैं शादियों में, आपको पता है हथियार लेके बैठे रहते हैं सब बाहर, तो सारे बैठे हैं। अब अंदर कौन गया है? कोई भी तो नहीं गया है। अब सब, तुमको कौन मिली? बोली थी, कौन थी? बोली चाची आई थी। वो कौन चाची? देखी थी पहले? बोली पहले कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम ही देखा था। कैसा था, कौन थी? उन्होंने जब बताया तो सब समझ गए। अब सब चुप, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, क्योंकि और भी लोगों ने स्टोरी सुनी है उनके बारे में कि रात को सोते हैं तो वहाँ घूमती हुई दिखती है उस घर में। लोगों को सबको पता है वहाँ कोई दिखता है, कौन दिखता है, कोई एक दूसरे से डिस्कस नहीं करता। आज क्लियर हो गया। उस दिन मेरे माइंड में सब वापस से घूमा कि जो मैंने बचपन में स्टोरी सुनी थी शायद से ये सेम स्टोरी है। मैंने तुरंत घर पे फ़ोन घुमा दिया भाई, पहली बार। अब टाइम आ गया था कि अब बता दूं कि हाँ मैं भी मानने लगा हूँ आपके साथ। कर दिया। हाँ, मैं बोला पापा गड़बड़ हो रही है कुछ। पापा बोले क्या हुआ, क्या गड़बड़ क्या चल रही है तेरे साथ? मैं बोला पापा कुछ नेचुरल तो नहीं है बट डिफरेंट हुआ है। क्या हुआ है? मतलब घर में मैं आया, ऐसे मैंने देखा, और जो मेरी वाइफ है उसको कोई लेडी दिखी है। वो लेडी हमारे घर में आई नहीं है, मैं श्योर हूँ, मैंने सीसीटीवी चेक कर लिए हैं। उसको कोई लेडी दिखी है और वो इतनी स्पीड से उसके सामने आई है फेस के कि मतलब वो अननेचुरल है। पापा बोले लेडी? अब ज़रा उसके बारे में बता। मैंने डिटेल बताई। मैं बोला मैंने वो डिटेल्स पूछ ली हैं और वो डिटेल्स वहीं मैच हुई जहाँ आपका दिमाग चल रहा है, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि क्या ऐसा हो सकता है। पापा बोले बिल्कुल हो सकता है। हमारी फैमिली में जो भी नई बहू आती है उनके सामने तो आती हैं, और हर एक के साथ नहीं। मतलब मेरे भाई के साथ शादी हुई थी 4 साल पहले, उनके मेरे भाई की वाइफ को नहीं दिखी थी। वैसे इत्तला कर दिया था ऐसा हो सकता है? नहीं, याद ही नहीं था किसी को। मतलब मेरे पापा की शादी से पहले शी वाज गॉन। तो अब इतने साल हो चुके हैं तो फैमिली को भी याद नहीं है सब चीज़ें। तो अब मेरी शादी के टाइम पे मेरे दादाजी थे, वो शादी के 2 महीने बाद ही गुजरे थे। बट तो अब शादी के टाइम पे सब हुआ, सारे रिचुअल्स हुए, हमें ध्यान नहीं था। पापा बोले कि अभी के भी इसको गाड़ी में बिठा, घर बंद करो, सीधे यहाँ आ जाओ। तो
तब तक पापा गए नहीं थे, वो मुंबई में रहते थे बट यहीं पे थे। अभी शादी वादी की जब 2-3 दिन ही हुए हैं तो अभी वापस गए नहीं थे मुंबई, वो यहीं थे। मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ ग्रेटर नोएडा। अब हम सीधे गाँव पहुँचे, घर मुश्किल से 40-50 मिनट दूरी पे था यहाँ नोएडा से। फटाफट हम गांव पहुँचे अपने, और वहाँ पे सब पहले से रेडी बैठे थे। जब पापा ने उनको बता दिया तुरंत गाड़ी, बोले रुको यहीं हम बैठ रहे हैं। तो वो नाना भी बैठ गए, पापा भी बैठ गए, मम्मी भी बैठ गई, दूसरी गाड़ियाँ निकाली, लाइन से सारी गाड़ियाँ निकाली। मैं जा कहाँ रहे हैं, बोले कुछ नहीं पूछना है, जहाँ बोल रहे हैं वहाँ चलो। तो अभी ग्रेटर नोएडा में एक हैं, मैं आपको उनका नाम तो मुझे भी याद नहीं है बट उनका बताया जाता है। जब उनके उस गाँव में हम एंटर हुए तो गाँव में सब देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन आ रहा है, उन्हीं के पास जा रहे हैं क्या। और उनके हम ऑफिस में जब घुसे तो ऑफिस में ऊपर ऐसे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से। मतलब उनकी सारी पीढ़ियाँ ये काम करती हैं, और बड़े बड़े मेडल्स और बड़े बड़े वो मिले हुए हैं उनको, जो उपाधियाँ हमारे यहाँ दी जाती हैं। पता नहीं, मैं तो देख के हैरान रह गया, पूरी इनकी सारी जनरेशन यही काम कर रही थी लाइन से। अब मैं बोला ये कहाँ आ गए, बोले पूछ मत। अब रिलीजन भी सेम नहीं था मतलब वो कोई मौलवी थे जो भी थे, बट अब मैं बोला अब तक तो तुम मुझे बताते थे कि पंडित जी के पास जाओ, इनसे आशीर्वाद लो, अब जब दिक्कत है तो कह रहे हो यहाँ चलो। अब मैं कंफ्यूज, मैं बोला, वो बोले देख कुछ चीज़ों में ना दिमाग नहीं लगाना होता है, जो सब कर रहे हो कर लो। ठीक है चलो। अब उनके पास बैठे, उन्होंने बोला आप सब बाहर जाओ, सिर्फ यहाँ पे मेरे नाना को बोला तुम यहाँ बैठो क्योंकि बड़े बूढ़े हैं, तुम यहाँ बैठो। उनको जानते भी थे, मेरे नाना अपने टाइम से कभी यहाँ आए हैं तो उनको जानते थे। तो बोले तू यहाँ बैठ, मैं बैठूँगा, ये दोनों बच्चे यहाँ बैठेंगे, बाकी सब बाहर जाओ। ठीक है। तो बोले हाँ बताओ। उसने ये नहीं पूछा किसके साथ दिक्कत है, सीधा बोलता है हाँ बच्ची बताओ क्या हुआ था, खुद ही बता दिया। हाँ बोलता बच्ची बताओ क्या दिक्कत है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बताऊँ, तुम्हारे साथ हुआ था? नहीं। तो आप चुप रहेंगे। उनका बात करने का लहजा इतना अच्छा, तो आप चुप रहेंगे कि बेइज्जती भी बहुत। मैं बोला बेइज्जती तो हुई है आपकी जगह यहाँ कोई और होता तो बताता मैं, बट अभी ठीक है, ज़रूरत हमारी है। तो अब बोला ठीक है अब चुप बैठते हैं। अब इससे पूछा क्या हुआ था, इसने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। बोला ठीक है। उन्होंने सब सुना और बोला ठीक है बच्चा कुछ नहीं हुआ है, मेरी बात मानना, अपने दिमाग में बैठा लेना, कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई आशीर्वाद देने आया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और उन्होंने आशीर्वाद इसलिए दिया, वो चाहे तो ना भी आती। क्या आपने शादी में उनके नाम के कपड़े निकाले थे? नाना बोले, सीधा नाना उठे चुपचाप बाहर चले गए। बाहर जाके सबको चिल्लाना शुरू कि मैंने बोला था सारे रिचुअल्स कर लेना, ये वो। जब दादा के कपड़े निकाले थे तो दादी के नाम के कपड़े क्यों नहीं निकाले गए? अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे, दादी कपड़े क्यों नहीं निकाले, दादी कपड़े क्यों नहीं निकाले। बोले भूल गए, अब याद ही नहीं है किसी को। तो उसने बोला ठीक है ये धागा दे रहा हूँ, ये बांधो पैर में, ये धागे अपने घर में जाके बांधना, जहाँ देखा था उस घर के सारे खिड़कियों के ऊपर बांध देना, दरवाजे के ऊपर बांध देना। ठीक है। मतलब हमसे तो नहीं होगा। मम्मी बोलती है मैं चल रही हूँ तुम्हारे घर, मैं बांधूंगी। मम्मी पापा साथ में उन्होंने किया। और यहाँ से निकलते टाइम, अभी जब गाड़ी में बैठ के जाओगे, उन्होंने आई थिंक कुछ दिया था हमें। हाँ उन्होंने खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स दिए थे, बेसिक ड्राई फ्रूट दोनों खा लो, आप भी खाओ, आपके हस्बैंड भी खाएंगे। हम दोनों ड्राई फ्रूट्स खाए और वो धागा बांधा पैर में, दोनों के काले रंग का धागा था बेसिकली। दोनों पैर में धागा बांधा और हम निकले। उन्होंने बोला कि एक पोटली दी थी कि इसको निकलते टाइम वो एक नाला पड़ेगा, कोई, उन्होंने ऐसे ये नहीं बोला कि वो ये नाला, उन्होंने बोला कोई भी नाला पड़ेगा, वहाँ गाड़ी से उतरना, इसको वहाँ फेंकना और सीधा आके गाड़ी में बैठना, पीछे मत देखना। ठीक है कर लेते हैं। मैं बोला मेरे से नहीं होगा मैं इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मेरे में हिम्मत नहीं है इन चीज़ों में घुसने की। मैं तुम मुझे किसी से भी लड़वा लो, किसी से भी कुछ भी करवा लो, कुछ भी कर लूँगा, ये चीज़ों में नहीं घुसूँगा। ठीक है। मम्मी बोली मैं करके आऊँगी। मम्मी गई, उसको फेंक के चुपचाप आके गाड़ी में बैठी, और किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे कि शीशे में भी नहीं देखना है। अब गाड़ी में मैं चला रहा हूँ, हो सकता है मिरर में दिख जाए आते हुए, तो मेरा ये फोकस था कि कैसे भी मुझे सामने रोड पे देखते रहना है, मुझे कांच में नहीं देखना। अरे बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है भाई, मानोगे नहीं। तुम्हारी मम्मी पीछे से आ रही है और कुछ करके आ रही है, तो और तुम्हारी नज़र उस मिरर पे ना जाए, बहुत बड़ा टास्क है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे देखना है, आगे देखना है, आगे देखना है। जब दरवाजे की आवाज़ आई ढक से, हाँ गाड़ी भगा, मैं निकल गया वहाँ से फटाफट। आए घर पे, सब सॉल्यूशन किया, उसके बाद आज तक कोई दोबारा नहीं है। तो वो दादी जी थी? वो दादी ही थी। उन्होंने सीधा बता दिया कि दादी के नाम के कपड़े निकाले थे, नहीं निकालोगे तो आएंगी ना, कि नाराज हो गए कि मुझे क्यों नहीं याद किया। भाई आशीर्वाद, उन्होंने इतने प्यार से बताया कि वो तो जी वे बोल रही थी मुझे क्यों नहीं याद कर रहे हो ऐसे फेस पे। हाँ वो ढूंढ रही थी घर में तुम्हें, और जब उनको दिखी तो तुम्हारा चेहरा देखी और चली गई। अरे भाई
बोलो सिर्फ वो देखने आई थी कि हमारी बहू कैसी है। मैं ठीक है चलो ये भी देख लो, आज कोई अच्छा तो लगा होगा कि नहीं, एक्सपीरियंस तो पता है चले हमें। बोले नहीं ऐसा नहीं होता बच्चा, तुम हर चीज़ को मजाक में लेते हो, ऐसा नहीं। उन्होंने सिर्फ देखना था, उन्होंने देख लिया। अब तुम्हारी वाइफ भी उनकी फैमिली से हैं, अब वो भी तुम्हारी वाइफ की भी एंसेस्टर हैं, वो कल को वो तुम उनको भी सेव करेंगी। मैं चलो ठीक है ये भी अच्छी बात है। अब मुझे याद आ गया वो ग्रीन साड़ी वाली लेडी कौन है, दादी जी थी। हाँ। तो जब उन्होंने फोटो दिखाई तो हमेशा मैक्सिमम वो ग्रीन कलर का ही, वो पल्लू टाइप है, साड़ी नहीं थी वो एक्चुअली वो ड्रेसिंग में देखने में ऐसा लगता है दूर से कि साड़ी है, बट वो पहनावा ऐसा होता है कि ऊपर से घूंघट डालती हैं तो ऐसा लगता है साड़ी है। मेरी वाइफ ने तो देखा नहीं था कभी, तो फिर पापा ने एक दिन अपनी एल्बम निकाली और दिखानी स्टार्ट की अपनी शादी की टाइम की फ़ोटोज़। तो शादी की टाइम की देखी, उसमें कुछ नहीं। उसके बाद पुरानी फ़ोटोज़ कभी और पहले की बचपन की दिखाई, स्कूल टाइम की। तो अचानक से मेरी वाइफ ने एक फ़ोटो देखी, ऐसे किया और उठ के खड़ी हो गई, बस बंद कर दो। बोले क्या हुआ, बंद कर दो, मुझे नहीं देखना। क्या, उसने सीधा फिंगर रखी कि ये थी घर में। अब इसको नहीं पता वो कौन है और बाकी लोग कौन है, क्योंकि बचपन में तो ये मेरी वाइफ ये नहीं पहचान पा रही इनमें से मेरे पिताजी कौन से हैं क्योंकि सारे भाई बहन हैं और हाँ, तो पूरी फैमिली, बड़ी फैमिली साथ में रहा करती थी। तो पिताजी नए नए फौज में से सैलरी से कैमरा लाए थे, सबकी फ़ोटो खींचा करते थे उस ज़माने में, उनको फ़ोटोज़ का बहुत शौक था। तो उसने सीधा बोला ये लेडी हमारे घर में थी। सब एकदम से पिताजी समझ गए कि हाँ ये फ़ोटो नहीं दिखानी चाहिए थी मुझे। और उस फोटो में देख के समझ में आया मुझे कि हाँ यही है, और वो प्रॉपर अब इसको भी पता है वो कौन है। अब जब भी हम घर में ध्यान रखते हैं कि दोबारा उनकी फ़ोटो सामने ना आए। कभी ऐसा हुआ है कि दोबारा कंप्लेंट आई हो कि भाई ऐसा कुछ है, दिखा भी? उसके बाद कभी नहीं। बट अब उस घर में जहाँ पे वो सब हुआ था, वो गांव में है, उस घर में कोई नहीं रहता है। वो 2 बीघे में बना हुआ घर है हमारा हमने उस घर के एंट्रेंस पे बड़ा शिव जी का मंदिर बनवाया 40 फीट का, और उसमें पूरे गांव वाले पूजा करने आते हैं। तो हमें ये लगता है कि सब पूजा करने भी आ रहे हैं तो हमारा घर भी सेफ है आसपास तो अब पीछे पूरा घर है, घर के अंदर झाड़ वाड़ उग गए, पूरा कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है। कभी कभी साल में एक बार चले जाते हैं, अब वहाँ वो भी हिम्मत नहीं होती, तो खाली पड़ा, कोई नहीं रहता वहाँ। तो ज़मीन क्या करोगे फिर, ऐसे दे दोगे किसी को या कब्जा होने दोगे? नहीं नहीं, हमारी ज़मीन में कौन कब्जा कर लेगा फिर मतलब देखो, मैंने मतलब जैसे मेरी मैं क्या बताऊँ, ये घूम फिर के इंसिडेंट आ ही जाता है। मेरी मदर जैसे हरियाणा से है, हाँ जी, वहाँ पे भी ऐसी हवेलीज हैं जो अब खंडर हो गई, और उन हवेलीज में कोई घुसने की कोशिश नहीं करता है। अच्छा वो तो देखो आपके ऊपर है। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है कि हम अपनी ज़मीन को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हमारे यहाँ जिसके पास ज़मीन है वही असली, हमारे यहाँ बिलीव करते हैं कि भाई जैसे किसानों में होता है, बेसिकली किसान ही होते हैं हम। तो ये बोला जाता है अगर जाट है तो अपनी ज़मीन के साथ ही जाट है, अपनी ज़मीन बेच दी तो तुम कुछ नहीं हो यार। हम अपनी खेती बाड़ी को भी नहीं बेचते। तो जो है उसको हमें बढ़ाना है, कम नहीं करना है कभी भी, क्योंकि उसी से हमने कमाया है, अन्नदाता है यार। अब अन्न उगाओगे नहीं तो और क्या करोगे। हमारी फैमिलीज में 2 ही काम होते हैं, या तो अन्न उगाते हैं या फौज में जाते हैं। एक और भी है, रेंट पे देते हैं वो तो यार अब जमीन है तो कहीं तो जाएगी ना। ये बिल्कुल सेफ है, अपनी जमीन रेंट पे दे दो, तो रखवाली कोई और कर रहा है। सबसे बढ़िया काम है, सबसे बढ़िया अब भाई इसके बाद वैसे एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन इसके बाद एक और इंसिडेंट आप बता रहे थे। आंध्र प्रदेश वाला। हाँ अच्छा, उसमें मैं नहीं था। तो मेरे पिताजी भी बहुत जॉली, जैसे मैं हूँ ना, तो वो भी एकदम ऐसे थे कि मैं आंध्र प्रदेश वाले इस पे आऊँगा, लेकिन उनका एक एटीट्यूड बताता हूँ वो किस टाइप के बंदे जरूरी है। तो जैसे अभी जिस हम एज के हैं, इससे भी पुरानी बात है, जब मेरे पिताजी नए नए फौज ज्वाइन किए थे। तो जब कोई बंदा नया नया फौज ज्वाइन होता है ना, तो उसको टास्क दिए जाते हैं। अफसर कह देगा कि सीनियर अफसर कहेगा कि ये करना है तुमको, ठीक है हम कर देते हैं। तो ये उस टाइम पे आपने देखा होगा, आप रोड पे घूमते हो तो आर्मी के ट्रक्स लाइन से जा रहे होते हैं। तो कॉन्वॉय होते हैं हमारे आर्मी डिफेंस के। तो अब कॉन्वॉय जाता है तो कॉन्वॉय को लीड करने के लिए आगे एक जिप्सी जाती है जो उनको रास्ता दिखाती है। अब ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इन्होंने 2-3 दिन ट्रैवल किया है लगातार कंटिन्यूसली, थके हुए हैं। अब रात को रुकने के लिए रास्ता वो जिप्सी वाले लोग ढूंढते हैं, ठीक है, तो जो आगे चल रहे हैं। तो इनको बोला तो तुझे रात का रास्ता ढूंढना, तू आगे निकल जा, हम आ रहे हैं। ट्रक सब धीरे धीरे चलते थे, उस जमाने में ट्रक बहुत स्लो होते थे, रशियन ट्रक्स चला करते थे। तो 80 की बात बता रहा हूँ भाई, 84-85 के टाइम की बता रहा हूँ। तो ये आगे अपना जीप भी नहीं थी इनके पास, जोंगा हुआ करता था, निशान का जोंगा चलता था। तो ये अपना लेके भगा के चले गए आगे, और आगे जाके अब रात हो गई थी, एकदम पिच डार्क अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको अचानक से दिखाई खुला मैदान। अच्छा, खुश किया, आज सही टाइम से ढूंढ लिया मैंने, लेट नहीं किया। 8:30 साढ़े 8 के आसपास ढूंढ लिया है मैंने। और मुझे जगह तो नहीं पता कौन सी थी, उन्होंने बताया भी नहीं। जहाँ तक मैं मान रहा हूँ राजस्थान के अंदर की कोई जगह थी। राजस्थान तो अब मैं गेस कर सकता हूँ क्योंकि उनकी सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी। तो अब कॉन्वॉय जा रहा है तो कॉन्वॉय तो पूरे इंडिया में घूमता है। अभी तो कौन से स्टेट में तो मुझे नहीं बताया उन्होंने अभी,
बट इन्होंने ग्राउंड देखा कि भाई बहुत अच्छा ग्राउंड मिला है, पूरा हमारा कॉन्वॉय यहाँ रुक सकता है। अब कॉन्वॉय में बहुत लोग होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 100 लोग हो सकते हैं, ज़्यादा भी होंगे। इतने लोगों के लिए रुकने का इंतज़ाम करना है कि वो वहाँ रुकेंगे, अपना सोने की जगह ढूंढेंगे, खाना बनाएंगे, किचन भी लगेगा, सब सारा काम करना है। तो उन्होंने देखा बहुत बढ़िया जगह है, अपने सबको रुकवा दिया, सब रात को रुक गए, सब ने खाना बनाया, बढ़िया बढ़िया, जहाँ जहाँ खाली एकदम प्लेन जगह दिखी वहाँ सोते चले गए। सुबह उठे, सब ढूंढ रहे हैं, इसको ढूंढो कहाँ जिसने रुकाया था। क्यों बोलो कहाँ है वो तो भाई सुबह उठा 4 बजे, अपना गाड़ी उठाया, भाग गया है। कहाँ भाग गया, बोला अगला ढूंढने के लिए, दिन में क्या करना है। बोला अच्छा उसको पकड़ो। क्यों? क्योंकि वो जहाँ ग्राउंड था वो शमशान था, कोई बाउंड्री नहीं थी, कुछ नहीं था, खाली उस एरिया के लोग वहाँ पे वो बनाते भी नहीं थे सीमेंटेड, वहाँ दफनाते थे और मिट्टी को प्लेन करके एकदम जैसे पिच बनाते हैं ना, वैसी पिच बना देते थे और वो छोड़ देते थे। सारे शमशान में सुला दिए। सब जो लोग एकदम प्लेन जगह ढूंढ ढूंढ के सोए हैं ना, वो एक एक उस कब्र के ऊपर सोए हैं। तो और उसके बाद भी इनको टेंशन कुछ नहीं कि इन्होंने वहाँ खाना बनाया है रात को। अब फौजी लोग रुकते हैं तो सिर्फ खाने पे नहीं रुकते, तो वो फुल एंजॉय करते हैं, फिर सोते हैं, खाया पिया। अब क्या आप कुछ भी बोल लो यार, खाया पिया, मजे किए और सो गए, सब बढ़िया। सो गए। हारे थके होते हैं तो इन लोगों को यार थोड़ा अपने आप को, अब एक फौजी की बॉडी इतनी टूट जाती है ना ट्रैवल करके कि उनको शाम को एक पैक लगा के सोने में ही आराम मिलता है। तो वो सब आराम से सो गए शमशान में, ये सब काम करके, क्योंकि शमशान में तो कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। ये सब वहाँ करके सोए हैं और सुबह उठ के ढूंढ रहे हैं इस आदमी को, ढूंढो जिसने रुका है। अब इनके हिसाब से तो कोई नया बच्चा है जो आया है, उसको भी क्या ही बोल लोगे। तो ठीक है, उसको अगले सब आगे गए, पता नहीं कहाँ इनको गंगा जी मिली हैं 2-3 दिन बाद। तब गंगा जी में सब पूरी बटालियन एक साथ नहा रही है। सब 2-3 बोले, एक बार नहीं 2-2 बार करेंगे, 3-3 बार करेंगे, लेकिन इससे छुटाओ। वैसे कौन था वो जिप्सी वाला इंसान? जिप्सी नहीं, वो जोंगा जो मेरे पिताजी थे ना। उनका बता रहा हूँ किस टाइप के बंदे, तो कॉन्फिडेंस फुल है। निकल गए सुबह सुबह। हाँ वो निकल गए कि आज गाली पड़ेगी, सारे मारेंगे मिलके, तो पहले निकल जाओ अपने यहाँ से। तो वो चीज़ों को, जैसे आप क्या है, आपको किसी ने बोल दिया यहाँ भूत है तो आप मान लोगे भूत है, किसी ने बोल दिया यहाँ भगवान है आप मान लोगे, तो वो उस तरह के नहीं है। वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर खुद अपना जजमेंट निकालते हैं कि यहाँ क्या है। वो बहुत प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। तो अब उनका जो इंसिडेंट हुआ था आंध्र प्रदेश वाला, ये तो रिसेंट की बात है, जब मैं कॉलेज में हो गया था। इस मेरा जो आपको मैंने इंसिडेंट बताया मुंबई वाला, उसके भी बाद की बात है। हाँ, क्योंकि डैड का जो ट्रांसफ़र था वो थाने से आंध्र प्रदेश आया था। तो वो गए थे, हम यहीं रह रहे थे, क्योंकि वो हार्ड एरिया पोस्टिंग थी, इसलिए हम यहीं रह गए थे, वो वहाँ चले गए थे। वहाँ फैमिलीज नहीं जाती हार्ड एरिया पोस्टिंग्स में, तो वहाँ पे वो थे। तो वो उनका क्या काम होता है, रात को अपने एरिया में जो कुछ है क्या? अरे मैं वो गैप देख रहा था पर्दे की, भाई डरो मत। अच्छा नहीं, नॉर्मली मैं गैप देख रहा था कि पर्दे में गैप है। तो ऐसे एरियाज में क्या होता है, जनरली सब जंगल होते हैं चारों तरफ। तो और हमारे जो बेसिस बनाए जाते हैं, कैंपस बनाए जाते हैं, वो जनरली जंगलों के बीच में बनाए जाते हैं कि पूरे हरियाली हो, ऊपर से कुछ दिखे नहीं अगर कोई प्लेन जा रहा है तो ऐसी चीज़ बनाई जाती हैं। अब इनकी आदत है हमेशा से, पिछले 30 साल से 40 साल से जो भी इन्होंने नौकरी की है, कि शाम को निकलना है, अपने पूरा एरिया की वॉकिंग करके आनी है, देख के आना है कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है कि सब जगह चेक करना पड़ता है इनको। तो सब इन्होंने चेक वेक किया, प्रॉपर वॉकिंग करने निकले। अब ये इनका रोज़ का शेड्यूल था। और वहाँ इन्होंने सुना था कि एक एरिया, एक रोड है यहाँ पे, अपने एरिया से जहाँ रहते हैं वहाँ से निकले रोड से, यहाँ गेट पे ड्यूटी हो रही है, तो वो ड्यूटी वाले से फिर अंदर जाएगा, वो टेक्निकल एरिया है, वहाँ कोई फैमिली वाला बंदा नहीं जा सकता या कोई और बाहर वाला नहीं जा सकता, सिर्फ सिलेक्टेड लोग जा सकते हैं उस एरिया में। तो उस रोड पे वो वॉकिंग करने निकले। तो जब उस रोड पे गए तो इनको कई लोगों ने बताया कि इन्होंने वहाँ किसी का प्रेजेंस देखा काफ़ी लोगों ने पहले, बट ये नहीं मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो मैं तो रोज़ निकलता हूँ, मुझे निकलते 1 साल हो गया, आज तो कोई नहीं दिखा। तो ये मानते नहीं थे। इन्होंने एक दिन निकले और जैसे ही लेफ्ट मुड़े, मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़े थे, इनको कोई लेडी दिखाई दी और वो सामने रोड पे चल के उस तरफ जा रही है। अब ये सिक्योरिटी रीजन से एकदम वो हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी औरत को अंदर कैसे आने दिया, वो भी सिविल ड्रेस में। अब कोई अफसर होगी, लेडी अफसर होगी, तो वो भी अब फौज में क्या होता है, आप देख के समझ जाते हो कि कोई अफसर है या फिर कोई सिविलियन है। अब सिविलियन लग रही थी, साड़ी में कोई अफसर को आप थोड़ी देखोगे घूमते हुए, वाइट साड़ी में कोई अफसर कैंपस में घूम रही हैं, वो भी टेक्निकल एरिया में। तो तुरंत वापस आए पीछे कि ये औरत कौन है, सामने जा रही है। वो दोनों सूबेदारों ने ऐसे झांका, कोई नहीं, कोई तो नहीं है। अब अपनी एंट्री दिखाओ, दिखाया कोई नहीं गया। ठीक है, पापा ने आवाज़ मारी 2-3, रुको रुको रुको।
भागना स्टार्ट चल रही है, उसका वो गैप बन चुका था थोड़ा सा, हाँ आपको चलती हुई दिख रही है बट आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि आप रुके हुए हो। अच्छा कोई है क्या? अच्छा भाई मत नहीं, मैं डरो। बोला ना मेरा कान बहुत तेज चलते हैं, कोई रूम में और होगा ना मैं तुरंत बता दूंगा कोई यहाँ मूवमेंट है, यहाँ कुछ हिल रहा है। वो जब आवाज आ रही थी पानी की मैं समझ गया था भाई रुकेंगे जरूर एक बार। अब वो सीन ऐसा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो ये चल रही थी, अब मैं इनसे बात करने के लिए रुका तो ये रुक गई, मेरा वेट कर रही थी क्या चेक करने का। अब इनको समझ में आया, इनको लगा कोई बाहर से कैंपस में ट्रेसपासिंग किया है तो उसको पकड़ना है। उन्होंने चलना स्टार्ट किया, उसको आवाज़ मारे रुक जाओ आई एम वार्निंग यू, अगेन आई एम वार्निंग यू। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट फायर कर देते हो। और ये सिविल ड्रेस में वॉकिंग करने निकले थे शाम को, बट आई डोंट नो कैसे, बट ही वाज वार्निंग कि रुक जाओ, या तो गार्ड से गन ली होगी, कुछ भी किया होगा, वार्न कर रहा हूँ रुक जाओ, आपका यहाँ अलाउड नहीं है, आई एम अगेन वार्निंग यू, आई हैव टू फायर, मुझे आपको रोकना है। वो सुन ही नहीं रही, चलती जा रही है। ये तेज चल रहे हैं तो भी वो अपनी स्पीड से चल रही है, जैसे नॉर्मल स्पीड से चलते हैं ना आदमी, वो उसी स्पीड से चल रही है, बट इनकी स्पीड बढ़ रही है तो उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, बट वो चली उसी तरह से रही है। अब इनको ये समझ में नहीं आया, अब इनको तब भी ये माइंड में नहीं आया कुछ और भी हो सकता है, ये सोच रहे कोई सच में ट्रेसपास करके अंदर आ गया। अब मेरे डैड ने लगाई दौड़, जैसी दौड़े वो उसी स्पीड से चल रही है, बट उसकी स्पीड इनकी स्पीड की हो चुकी है। और चलते चलते सामने टी पॉइंट आया, वो सामने जंगल में गायब हो गई। और टी पॉइंट आया, जब जैसे वो चलते चलते सीधे जंगल में गायब हुई, अब इनको रियलाइज हो गया क्या था, अब एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं क्या है। तो वो दौड़ते दौड़ते एकदम से जंगल में गायब हुई, इन्होंने मारा यू टर्न और डबल स्पीड से उल्टी दौड़ लगाई। हाँ, वो बहुत तेज आए और सीधा बोले कि कोई औरत गई थी अंदर। तो अब वो दोनों गाड़ियों को तो पता है क्या था, वो दोनों हंस भी रहे हैं, बट गलती से भी हंसी चेहरे पे आ गई तो उनकी शामत आ जाएगी। तो नहीं सर, किसी को देखा आपने? नहीं, मुझे डाउट हुआ कि कोई औरत है शायद अंदर, कुछ गई तो नहीं थी ना। अब बता भी नहीं पा रहे हैं उनको। नहीं सर, बट मुझे लग रहा है आपने किसी को देखा है। बोले नहीं देखा है, फालतू बात मत करो। दोनों एक दूसरे से कंफर्म कर रहे थे। हाँ, तो अब ये पापा भी उनको नहीं बता पा रहे कि मैंने किसी को देखा है, और वो शर्त इन्होंने देखा क्योंकि बहुत लोगों ने और भी देखा है। अब वापस आ गए, कैंपस में बात चल गई कि भाई साहब देख लिया, सिंह साहब ने किसी को तो देखा है। किसको देखा? अब 2-3 सीनियर अफसर्स आए। हाँ यार, ये बता कोई ट्रेसपासर मिली थी क्या अंदर? मजे लेने सब मजे, कोई ट्रेसपासर मिली थी क्या अंदर? नहीं, कौन बोला तुमको? वो बता रहा था, सूबेदार बता रहा था कि देखा। नहीं, बताओ मेरे सामने लाओ कौन है। अब सामने तो कोई बोले, अब सब जो मिलता है भाई, कोई दी थी क्या? कोई ट्रेसपासर मिली थी क्या? आपने अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? गोली क्यों नहीं चलाई ट्रेसपासिंग पे? क्या हुआ? बोले मजे मत लो। अब कई दिनों तक तो चले, फिर बाद में स्टोरीज पता चली। किस दिन जब ये लोग पार्टी वार्टी करते हैं, वहाँ पे सब डिस्कस चलते हैं, स्टोरी पता चली भाई मैं बताता हूँ, बहुत लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, बट किसी ने भी उसका फेस कभी नहीं देखा। नुकसान भी तो नहीं पहुंचाया किसी ना, वो सिर्फ आपको उसका बैग ही दिखेगा हमेशा, और वो चलते चलते गायब हो जाएगी। आपको और कुछ बैक स्टोरी होगी वहाँ की, वो उन्होंने कभी खोदा भी नहीं। अब वो लोग खोदते भी नहीं हर चीज को। यार अच्छी चीज है, ना पड़े इन चीजों के, क्योंकि उनको वहाँ रहना है, उनको वहाँ ड्यूटी करनी है, दिन रात रहना है। वो लोग कोई चीज देख लेते तो उसको खोदते नहीं, क्योंकि पता अगर यहाँ रहना है तो इनके साथ ही रहना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि यहाँ से आप नहीं जा सकते, आपकी ड्यूटी है वो, तो आपको उनके साथ एडजस्ट होना है। और स्त्री रक्षा कर रही है ना। हाँ, हो स्त्री कला ना। बड़ा ही अमेजिंग भाई ये वाला तो। मतलब आर्मी वाले, पहले तो ना मैं सच बताऊं, जैसे मेरे फादर भी एक टाइम पे आर्मी में हुआ करते थे। अच्छा। और मैंने अभी एक पॉडकास्ट में बताया भी था कि उनके दोस्त थे, तो उनके दोस्त को अचानक से जब वो ड्यूटी कहीं पे लगी थी, कहीं पे खड़े थे, जो उनके टावर होते हैं ना वहाँ पे एकदम से खड़े थे, वो मेरे फादर के, मैंने ख्याल फादर का नाम क्यों ले दिया। अच्छा। तो उनके जो दोस्त थे वो पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो एकदम से देख के बोले कि तेरे को दिख रहा है कोई आ रहा है? तो मेरे आराम से खड़े थे फादर जी, बोले कौन आ रहा है? चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा, कोई कुछ नहीं है। और उनकी ड्यूटी शायद कश्मीर की तरफ थी, जम्मू कश्मीर की तरफ। तो उस टाइम पे ये हुआ करता था, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इन दोनों की ड्यूटी लगाई थी, एक मेरे फादर और एक उनके दोस्त। तो फादर ने ये बताया मेरे को, जिस तरीके से बताया, मैं हंस भी रहा था और डर भी रहा था कि वो अचानक से बोला, रहे आ गई देख, एक बार उठ के आ गई, मेरे थोड़े से नजर मारते, बोलते कुछ भी नहीं है, शांति से खड़ा रहे। वो फिर दोबारा, अरे भाई आ गई। और क्या हुआ, एक तो अचानक से वो जो दोस्त थे वो भागना शुरू करे, सीधा टावर से नीचे उतर के कूदे वहां से और भागना शुरू कर दिया। तो वो एक अलग बात थी कि मेरे फादर की फिटनेस ज्यादा अच्छी थी, वो कूदे तो और भी तेज भागे उनसे। तो जो बंदा पीछे आ रहा था वो बार बार एक ही चीज बोल रहा था, अरे पकड़ लिया भाई पकड़ लिया, भाई हाथ मार दिया, भाई बस उसको दिख रही, मेरे फादर के पीछे मुड़ के देख रहे, कोई भी नहीं। और वो बंदा फुल स्पीड से भागने लग रहा है, और मेरे फादर आगे उनकी स्पीड थी अच्छी भाई, वो निकल गए।
क्या हुआ, जैसे ही वो अपने बैरक में आए ना, हाँ। वो बंदा इतनी तेज पीछे पीछे भागता है, सामने बैठा था, बेड लगा सीधा मुंह, और वो बंदा बेहोश। जब वो थोड़ी देर बाद होश में आया, सीनियर भी नहीं है, क्या थे, बोले भाई ये एक औरत, पहले तो बुखार, वो तबीयत वो होते ना खराब हो जाती है एकदम से, कि उसने बताया कि एक औरत थी और ऐसे ऐसे सफेद कपड़ों में, मैं कब से बोल रहा है इसको, मेरी बात नहीं सुनता है भाई कभी भी, और वो सामने से आती जा रही है, मैं बोल रहा हूँ आ गई, ये देख के बोला कोई नहीं है कोई नहीं है। दोनों एकदम से भागे, जब टेंट के अंदर घुसे, मेरे तो फादर आराम से खड़े होकर देख रहे हैं, और वो बंदा बेहोश पड़ा हुआ था वहां पे। उस बंदे ने सीरियसली देखा उस चीज को, किसी को दिख रहा है तो किसी को नहीं दिख रहा वाला सीन है, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। जरूरी नहीं है अगर मैं बैठा हूँ, मेरे को जो चीज दिख रही है वो जरूरी नहीं बाजू वाले को भी दिखे। मेरा राक्षस गण है, मुझे दिख जाएगा, देवता गण मनुष्य गण वाले को ब्राह्मण नहीं से भी हैं, तो ब्राह्मण में पूजा पाठ वगैरह सब कुछ बहुत सबका अलग, बहुत सारी चीजें इनमें जो हमें नहीं पता है कि इसको दिखती है उसको क्यों नहीं दिखती है, बहुत अंतर है जो हमें नहीं पता। आप ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको कुछ चीजें पता है जो हमें नहीं पता है, तो वो बता देते हैं इसको क्यों दिखती है, इसको क्यों नहीं दिखती है। और वो बंदा पता क्या बता रहा था कि बस हाथ अलग लग के जा रहा था उसको, अच्छा कि वो जब भी भाग रही थी जैसे ये था ना, पकड़ लिया ये पकड़ लिया ये पकड़ लिया, वो वाला सीन हो रहा था उसके साथ। बेचारा। और हमारे फादर मजाक मस्ती तो करते नहीं थे, आर्मी वाले कहाँ करते हैं, वो तो मजाक मस्ती अगर कर रहे हैं तो वो अलग लेवल पे करेंगे, वो अलग ही लेवल पे थे। इवनिंग में बता रहे थे ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन जब कोई जान बचा के भाग रहा है ना, तो उस टाइम पे ये लोग समझ जाते हैं सीरियस इशू है, सीरियस था उधर। फिर उन्हें बताया गया कि देखो ऐसी चीजें भी होती हैं, हालांकि ये लोग कभी खुल के इस बारे में बात नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि उनकी ड्यूटी है वो करना। अब कितना भी हार्ट अटैक, आपने स्टोरी सुनी होंगी, अब आप उस फैमिली से हो जिस फैमिली से मैं हूँ, तो ये लोग शाम को बैठते हैं, इनके फ्रेंड्स जो नए नए पोस्टिंग आए हैं वो अलग टेरेन से पोस्टिंग करके आ रहे हैं, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, तो शाम को घर में जो स्टोरी सुनने मिलती है बहुत मजा आता है। ऐसी ऐसी सुनने मिली है मेरे को तो, कि कोई उनके फ्रेंड्स सुना रहे थे कि कभी सीएचएन में ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी करते करते उनको बैठ के, आप आइस में ड्यूटी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बर्फ दिखती है। आप ये इमेजिन करो, सिर्फ आपको बर्फ दिख रही हो, चश्मा पहन के ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करते करते उनको कोई आदमी ऐसे चल के आता हुआ दिखता है, उनके सामने देख के उनको ऐसा हाई हेलो करके निकल जाता है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ कैसे कोई आदमी घूम रहा है नॉर्मल कपड़ों में, हाँ नॉर्मल कपड़ों में, और इनको बिलीव नहीं होता है, थोड़ी देर तक तो हैरान हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं, तूने देखा क्या, अब पूछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शायद से वो नेचुरल है कि आदमी को वहम होने लगता है एक ही सेम कलर देख के, वाइट कुछ तो है, बट काफी लोगों ने बताया कि उनको कोई ना कोई बर्फा से चलता हुआ दिख जाता है, दिखता है। अभी आपने अगर सुना हो तो हरभजन सिंह जी के बारे में, अरे बहुत फेमस है वो तो, उनका सिक्किम वाले, यस, उनसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है कि आर्मी में एक इंसान जो अभी नहीं है बट फिर भी उनकी ड्यूटी लगती है। वहाँ तो गए हम, उनके टेम्पल में गए हैं, लेट बाबा हरभजन के टेम्पल पे गए हम। ऐसे आपने अगर बहुत सारे हैं, राजस्थान में भी एक, राजस्थान में हाँ बुलेट बाबा हैं, उनको देख लो। राजस्थान में एक और है कोई, तो वो मैंने सुना था एक कैंपस है जो फेमस है कि वहाँ पे कोई रात को आता है और वो कैंपस खाली करवाया गया था, काफी स्टोरीज सुनी है मैंने भी कि रातों रात वो कैंपस खाली करवाया गया था, एक्सट्रीम हो गया था। हाँ शायद से ऐसा ही है, वो बाउंड्री तक आता है और फिर वापस चला जाता था, ऐसी स्टोरीज थी। आर्मी की स्टोरी तो बहुत अलग होती हैं यार, वो लोग जैसे टेरेंस में बहुत अच्छे हैं, लोग बाहर नहीं निकलने देते ऐसी चीजों को। हम लोग होंगे तो देखो पॉडकास्ट कर देते हैं कि भाई बताओ, अपने दोस्तों को बताओ यार क्या क्या देखा है हमने, सुना है। फिर हमारे घर वाले बोलेंगे सालो तुम घर के राज बाहर बता रहे हो। अभी देखेंगे तो पूछेंगे, मेरे से पूछा था बताने से पहले सॉरी बोल देता। चलो भाई, आई होप जनता को काफ़ी मज़ा आया होगा आज के पॉडकास्ट में। दिल्ली के सुपर लौंडे हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बहुत सारे रियल इंसिडेंट बताए और खुल के आज उन्होंने बात की है। देखो बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे पूछना चाहें या फिर कोई भी चीज़ इंक्वायरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी के बाद ये बोलूँगा मैं कि देखो मेरी क्या रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर आए हो नए व्यूअर्स, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आप तक मिलती रहे। ऐसे गेस्ट को हम लेके आते रहें जो ऐसा मज़ेदार किस्से आपको बताएं, रियल किस्से अपने बताएं। इतना ही कहूँगा भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो उसे रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। हालांकि एक चीज़ और, आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है, तो अगर आप उसका सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पूरा रियल इंसिडेंट अपना रिकॉर्ड करके भेज देना है, जो नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा होगा। एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी और आपको बुलाएगी, फिर आप इसी तरीके से अपना रियल इंसिडेंट बता देना। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहूँगा कि फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखिए, फैमिली का खासकर माँ बाप से कनेक्टेड रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले उन्हें बताइए, डर से भागिए मत। इतना ही कहूँगा कि नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।